हाय एवरीवन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हर फील्ड में अपना बहुत इम्पैक्ट क्रिएट किया है, चाहे वो फाइनेंस हो, मार्केटिंग हो और हेल्थ केयर हो। और आगे इन द फ्यूचर ये इम्पैक्ट बढ़ता जाएगा। आज का जो हमारा प्रोजेक्ट है वो एआई एंड हेल्थ केयर से रिलेटेड है। इसका नाम प्रोजेक्ट का नाम मेडिकल चैटबॉट है। मैंने इसका नाम मेडीबॉट रखा है। बेसिकली करेगा ये कि इसके पास सोर्स ऑफ एक इन्फॉर्मेशन होगी जो डॉक्टर्स या मेडिकल प्रोफेशनल्स के पास होती है, और आप इससे क्वेश्चन आंसर करके अपनी डिजीज या डायग्नोसिस डिस्कस कर सकते हैं। तो ये हमारा प्रोजेक्ट है आज का। बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट होगा। मैंने बहुत केयरफुली इसको ऐसे डिज़ाइन किया है ताकि काफ़ी ज़्यादा टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज आजकल जो एआई की फील्ड में रेलिवेंट हैं या इंपॉर्टेंट हैं, रैग हो बेशक, या तो हगिंग फेस के थ्रू एलएलएम यूज़ करना हो, या लैंगचेन का यूज़ हो, या स्ट्रीमलेट हो यूआई क्रिएट करने के लिए। तो जो भी और भी हमारी टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज देखते हैं हम आगे कि वो कौन कौन सी हैं, तो वो सारी यूज़ करके लाइन बाय लाइन हम कोड लिखेंगे और उसको डिस्कस करेंगे। तो मेरी सजेशन ये है कि आप इसको एंड तक देखें ताकि आपको पूरी जो पूरा जो प्रोजेक्ट है ये एंड टू एंड समझ आ जाए। और हम अपना प्रोजेक्ट या अपनी डिस्कशन शुरू करते हैं। पहला जो हमारा पार्ट है वो ये है कि हमने लेआउट डिस्कस करना है। बेसिकली हम 3 फेजेस में मैंने इसको डिवाइड किया है इस प्रोजेक्ट को। फेज़ 1 ये है कि हमने मेमोरी सेटअप करनी है, जिसमें हम डेटा स्टोर करेंगे। मतलब जिस चैटबॉट जिस मेमोरी को एक्सेस करेगा हमारा सवाल का जवाब देने के लिए। अभी वैसे अगर आप जनरली किसी भी एलएलएम पे जाएं या किसी भी फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी के पास चले जाएं, या आप जेमिनी के मॉडल्स या उनके किसी एलएलएम को एक्सेस करें और उससे भी आप कोई सवाल पूछेंगे तो वो मोस्ट लाइकली जवाब तो देगा, लेकिन वो हेलुसिनेट करेगा। उसकी उसके जवाब देने की जो इन्फॉर्मेशन की वैलिडिटी है, ऑथेंटिसिटी है, वो क्रेडिबल नहीं होगी। तो उसको हमने एलिमिनेट करने के लिए हम एक वेक्टर स्टोर या डेटाबेस बनाएंगे जिसमें हम अपनी मर्जी का डेटा उसको स्टोर करेंगे। जो बुक्स या जो मटेरियल मेडिकल प्रोफेशनल्स पढ़ के या उनसे गो थ्रू करके मेमोराइज करके प्रैक्टिस करते हैं, हम वो वाला मटेरियल एग्जैक्टली देंगे ताकि उन बुक्स और उन रिसोर्सेज से जो क्रेडिबल हों उनके थ्रू हमारा चैटबॉट हमारे सवालों का जवाब दे। तो पहला फेज तो ये होगा कि हमने बुक से या पीडीएफ से जो हमने मेमोरी क्रिएट करनी है अपने लार्ज लैंग्वेज मॉडल के लिए, जिसके थ्रू हम उसे क्वेश्चन आंसर करेंगे और उस मेमोरी को भी यूज करके हमारे क्वेश्चंस को आंसर करेगा। दूसरा फेज होगा कनेक्ट मेमोरी विद एलएलएम, एंड इन दिस स्टेप वी विल कनेक्ट द मेमोरी दैट वी हैव क्रिएटेड इन फेज 1 विद द लार्ज लैंग्वेज मॉडल। सबसे पहले तो हमें जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है वो हम सेटअप करेंगे, वो हम हगिंग फेस के थ्रू यूज करेंगे। सारा सब कुछ इस प्रोजेक्ट में एंड टू एंड फ्री है। तो आप इस प्रोजेक्ट को अपने पर्सनल यूज के लिए भी बना सकते हैं। आप इस प्रोजेक्ट को अपनी स्किल्स डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए शो कर सकते हैं। अगर आप फ्रीलांसिंग करते हैं तो वहां पर अपना प्रोजेक्ट ये पोर्टफोलियो में डाल सकते हैं, अपनी सीवी में डाल सकते हैं। तो इसके बहुत ज़्यादा फायदे उठा सकते हैं आप। और इसमें और एडिशन इसको फर्दर और सोफिस्टिकेट कर सकते हैं, सोफिस्टिकेटेड मॉडल इससे बना सकते हैं, चैटबॉट बना सकते हैं। तो फेज 2 में हम एलएलएम यूज करेंगे, मिस्ट्रल यूज करेंगे हगिंग फेस के साथ। तो अभी लैंगचिन और हगिंग फेस की न्यू कोलैब हुई है कुछ मंथ्स अगो, और दे हैव क्रिएटेड ए न्यू लाइब्रेरी है लैंगचिन अंडरस्कोर हगिंग फेस, और उसके थ्रू बहुत ज़्यादा इंपोर्ट्स करना या बहुत ज़्यादा चीज़ें यूज़ करना ईजी हो गई हैं। तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम जो वेक्टर स्टोर या जो मेमोरी है उसको हम कनेक्ट करेंगे लार्ज लैंग्वेज मॉडल से, और फिर एक चेन बनाएंगे लैंगचिन के थ्रू। और ये हमारा फेज 2 होगा। और फेज 3 में बेसिकली हमने यूआई सेट करना है। जिस तरह आप ओपन एआई के जो प्लेटफॉर्म है उस पर लॉग इन करके जहां पर आप अपना प्रॉम्प्ट लिखते हैं, और उसी तरह का सिमिलर हम अपना एक यूआई क्रिएट करेंगे जहां पर अपना एक आप प्रॉम्प्ट लिखेंगे तो फिर वो चैटबॉट जो है वो सिमिलर इन्फॉर्मेशन गैदर करके रैग रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन के प्रोसेस के थ्रू जो रेलिवेंट आंसर है वो आपको देगा। तो ये हमारा फेज 3 होगा। सिर्फ हमने यूआई सेट करेंगे और फिर उसे क्या नाम है इंटरेक्ट करने के लिए चैटबॉट से। और इस तरह हमारे फेज 1, 2 और 3 में मैंने जो है वो प्रोजेक्ट को डिवाइड किया हुआ है। अब नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें हम डिस्कस करते हैं कि कौन सी टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज इसमें यूज करेंगे। लैंगचिन हम यूज करेंगे, एआई फ्रेमवर्क है फॉर एलएलएम एप्लीकेशंस। मेरे ख्याल से इस टाइम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सबसे ज्यादा हॉट जो टूल है या फ्रेमवर्क है वो लैंगचिन है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा नए टूल्स या बहुत ज्यादा नई फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट कर रहा है मल्टी एलएलएम एप्लीकेशंस बनाने के लिए। तो लैंगचिन यूज करेंगे। उसकी यूटिलिटी हगिंग फेस यूज करेंगे। हगिंग फेस एक मशीन लर्निंग और एआई का हब है जहां पर जैसे गिटहब पे आप अपने कोड पुश करते हैं और दूसरे लोग उनको इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह हगिंग फेस बेसिकली एक हब ही है
जहाँ पर लोग अपने मॉडल्स पुश करते हैं और वो मॉडल्स आप यूज़ कर सकते हैं। तो वो मॉडल्स बड़ी बड़ी कंपनी जैसे मेटा है, जैसे मिस्ट्रल है, या ओपन ये चैट जीपीटी है, ये ओपन एआई है, इससे लेके एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स या नॉर्मल पर्सनल मतलब कि इंडिविजुअल्स जो हैं जैसे मैं और या आप, वो भी अपना मॉडल पुश कर सकते हैं। इस पे मेरी एक वीडियो भी मैंने बनाई हुई है, मैं लिंक करूंगा यहाँ पर इस टाइम पे, तो आप उसको भी देख के और बेहतर अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हगिंग फेस क्या चीज़ है। मॉडल जो हम यूज़ करेंगे वो मिस्ट्रल यूज़ करेंगे। फेस हम फेसबुक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिमिलैरिटी सर्च एक वेक्टर डेटाबेस है जो हम यूज़ करेंगे, जिसमें हम अपनी जो है अपना डेटा लोड करेंगे। डेटा लोड कैसे करेंगे, चंक्स बनाएंगे, उनको फिर एम्बेडिंग में क्रिएट करेंगे। ये सब होता क्या है, ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो आप एंड तक देखें ताकि आपको लाइन बाय लाइन वर्ड टू वर्ड सब कुछ समझ आ जाए। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप ये सारी वीडियो समझ जाएंगे तो मेरा ख्याल almost more than half of the tools and technologies that are important in the AI world right now practically वो हमने इसमें कवर किए हैं। इनफैक्ट मेरे ख्याल से 80-90% सारा कुछ हमने कवर कर दिया है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी ये वीडियो। उसके बाद हम स्ट्रीमलीट यूज़ करेंगे, जैसे मैंने कहा है वो सिर्फ फ्रंट एंड यूज़र इंटरफेस बनाने के लिए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो पाइथन होगी, और हम VS कोड यूज़ करेंगे एज इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जिसमें सारा हम प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट करेंगे। अब आ जाता है हमारा टेक्निकल आर्किटेक्चर। टेक्निकल आर्किटेक्चर मैंने जैसे फेज 1, 2 और 3 में डिवाइड किया हुआ है। इसमें से मैं अभी जूम नहीं कर सकता, तो इससे बेहतर है कि मैंने मिरो बोर्ड को यूज़ करके बनाया है टेक्निकल आर्किटेक्चर, तो वहीं से एक्सप्लेन कर देते हैं। सबसे पहले हमने करना क्या है, जैसे मैंने बताया, देखें हगिंग फेस, फैस, फेसबुक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सिमिलैरिटी सर्च, लैंगचेन, ये टेक्नोलॉजीज यूज़ करेंगे हम फेज़ 1 में। और होगा क्या कि सबसे पहले हमारे पास रॉ पीडीएफ फाइल्स होंगी। ये पीडीएफ फाइल्स कौन सी होंगी, ये बुक्स हो सकती हैं, ये कोई भी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होगी जो कि नॉर्मल मेडिकल प्रोफेशनल्स जो हैं वो यूज़ करते हैं अपने कोर्स में। फॉर एग्जांपल अगर कोई मेडिसिन पढ़ रहा है तो वो जो 4-5 ईयर्स ऑफ उनकी स्टडी होती है उसमें कौन सी बुक्स वो यूज़ करते हैं, वो सारी बुक्स अगर आप करना चाहें तो सारी बुक्स आप उनको यहाँ स्टोर कर सकते हैं। हम तो आज सिर्फ इस चैटबॉट की ईज के लिए, प्रैक्टिस के लिए हम एक बुक लेंगे और उसको हम स्टोर करके अपने वेक्टर स्टोर में फिर आगे प्रोसेस बढ़ाएंगे। लेकिन आप ये मल्टीपल पीडीएफ बुक्स के साथ भी आप ये काम कर सकते हैं। सेम प्रोजेक्ट जो है, ये सेम कोड विल आल्सो वर्क फॉर मल्टीपल पीडीएफ फाइल्स। तो सबसे पहले हमारे पास रॉ पीडीएफ फाइल्स होंगी, उसके बाद हम उसको करेंगे लोड या एक्सट्रैक्ट करेंगे उसमें से इंफॉर्मेशन। पीडीएफ जो है उसमें से डायरेक्ट आप टेक्स्ट नहीं पढ़ सकते, तो उसके लिए हम कोई टूल्स या कुछ लाइब्रेरीज यूज़ करेंगे। पहले तो हम एक्सट्रैक्ट करेंगे पीडीएफ में से टेक्स्ट, उसके बाद हम उसको चंक करेंगे, चंकिंग करेंगे, छोटे छोटे हम खुद डिज़ाइन करेंगे चंक्स ऑफ इंफॉर्मेशन में। वो चंकिंग हम क्यों करेंगे, बेसिकली अगर आपने एक क्वेश्चन पूछना है, अगर आपका क्वेश्चन का जवाब जो है वो फॉर एग्जांपल एक एक पेज पे लिखा हुआ है, 700 पेजेस की बुक है, और पेज 10 पे अगर आपके सवाल का जवाब लिखा हुआ है, तो आप पूरी बुक का डेटा अपने लार्ज लैंग्वेज मॉडल को नहीं देंगे कि पूरी बुक के डेटा पहले वो पार्स करे सारा, उसमें से पहले ये ढूंढे कि सिमिलर इन्फॉर्मेशन कहाँ पर है और फिर उसमें से जवाब दे। तो ये एक एफिशिएंट अप्रोच नहीं है, इनफैक्ट ये पॉसिबल अप्रोच भी नहीं है, क्योंकि हर जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल होता है उसकी एक लिमिट होती है जितने वो टोकन्स रिसीव कर सकते हैं। टोकन्स लेमैन टर्म्स में वर्ड्स हैं, तो या लेटर्स हैं, तो जितने लेटर्स वो ले सकता है क्वेश्चन एज ए क्वेरी, तो उसकी एक लिमिट होती है। तो उस लिमिट को ब्रीच नहीं कर सकते, ब्रीच करेंगे तो वो प्रॉम्प्ट जो है वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो इसलिए हमें सिर्फ एक रेलिवेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो कि हमारे क्वेश्चन के जवाब के लिए ज़रूरी है। अगर तो आपने फॉर एग्जांपल सवाल पूछा है कि कोई एक्स डिजीज है, फॉर एग्जांपल कि एक्स डिजीज क्या होती है, तो एक्स डिजीज से रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन है सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए इसका जवाब देने के लिए। अब अगर कोई और इन्फॉर्मेशन कहीं एग्जिस्ट करती है किसी और टॉपिक के बारे में, हमारे टॉपिक से वो रेलिवेंट नहीं है, तो वो इन्फॉर्मेशन हमें प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। इस काम को करने के लिए, जिसका बेसिकली है ही रैग जो पाइपलाइन है एंड टू एंड, वो बनी इस काम पे है कि आप बेसिकली जो बड़ा चंक ऑफ टेक्स्ट या इन्फॉर्मेशन होते हो उसको छोटे चंक्स में डिवाइड करते हो। उसके बाद जिस तरह हम इस स्टेप में करेंगे, उसके बाद उनकी बनाएंगे एम्बेडिंग्स। एम्बेडिंग्स क्या होती हैं, मैंने एक और मेरी वीडियो इसमें वेक्टर स्टोर्स और वेक्टर एम्बेडिंग्स की भी इन डेप्थ मैंने डिस्कशन की है, वो भी मैं इसके साथ लिंक के साथ शेयर करूंगा, तो वो वीडियोस भी आप साइड बाय साइड लाजमी देखें ताकि आपको कॉन्सेप्चुअली बातें क्लियर हो जाएं कि ये हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है सब। तो चंक्स बन गए। चंक्स बेसिकली ये होगा कि अगर 20 पेजेस हैं तो हम फॉर एग्जांपल सारे टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करके कोई 20 या 500 या 600 वर्ड्स का एक चंक बना देंगे, और
उनको सिंपल चंक, हर चंक को फिर हम एम्बेडिंग में क्रिएट करेंगे, और एम्बेडिंग में क्रिएट करने के लिए हम मशीन लर्निंग मॉडल यूज करते हैं, या हगिंग फेस से डाउनलोड करेंगे। तो चंक्स बन गए, उसके बाद हम एम्बेडिंग बना लिए। एम्बेडिंग होती क्या है? टू कट द स्टोरी शॉर्ट, एम्बेडिंग बेसिकली वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेक्स्ट होती है, नेचुरल लैंग्वेज टेक्स्ट की वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है, जो कि कंप्यूटर्स के लिए अंडरस्टैंडेबल बना देती है उस टेक्स्ट को। तो सिंपल टेक्स्ट को लिटरल मीनिंग में नहीं, बल्कि उसकी कॉन्टेक्चुअल मीनिंग के साथ उसको अंडरस्टैंडेबल बनाती है कि इस टेक्स्ट में बेसिकली हो क्या रहा है। अगर आप पूछ रहे हैं कि एकिलीज हील फॉर एग्जांपल एक बीमारी है या एक चीज़ है, हील में किसी उसको एक एकिलीज को ग्रीक गॉड है उसके नाम पे वो बीमारी जो है वो बनाई थी, तो अगर आप एकिलीज हील लिखेंगे तो इस बुक में से वो लिटरली या किसी इंटरनेट से कहीं से भी इंफॉर्मेशन में से वो लिटरल सर्च नहीं करेगा कि एकिलीज हील उस बंदे की जो हील थी उसकी तस्वीर या उसकी इंफॉर्मेशन वो रिट्रीव करे, बल्कि इसकी डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में बात होगी। तो जिस कॉन्टेक्स्ट में बात होगी वो कॉन्टेक्स्ट भी आप समझने के एम्बेडिंग में स्टोर होता है। तो हम इसी वजह से चंक्स को फिर एम्बेडिंग में बनाएंगे, और एम्बेडिंग्स को जो है फिर हम स्टोर करेंगे अपने वेक्टर डेटाबेस में, जहाँ से वेक्टर स्टोर लिखा हुआ भी है इस नॉलेज बेस में। तो इस नॉलेज बेस को हम जो काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन हैं वेक्टर स्टोर्स के, मिलवस है, पाइनकोन है, क्रोमा है, फैज है, जैसे जो हम इस दफ़ा यूज़ करेंगे। तो यहाँ तक हम अपनी जो नॉलेज बेस है उसमें अब डेटा स्टोर कर चुके होंगे। अब फेज़ 2 में हमने क्या करना है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज फेज 1 की है कि हम इस डेटा के अलावा अपने एलएलएम को रिस्ट्रिक्ट करेंगे कि इसके अलावा और कहीं से उसने कोई इन्फॉर्मेशन या कोई जवाब में अपने कहीं कोई डेटा जो है वो प्रोड्यूस नहीं करना, क्योंकि हम सिर्फ स्ट्रिक्टली उस नॉलेज को एक्सेस करना चाहते हैं जो कि क्रेडिबल है। और क्रेडिबल कौन सी नॉलेज है? जो बुक हम खुद उसको देंगे, या जो बुक्स डॉक्टर्स या मेडिकल प्रोफेशनल्स यूज करते हैं हम उस तक सिर्फ रिस्ट्रिक्ट करेंगे कि ये जो हमारा चैटबॉट है वो सिर्फ क्रेडिबल इंफॉर्मेशन यूज करे हमारे क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। और अगर उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो हमें बता दें मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, खुद से हेलुसिनेट करके जवाब ना दे, क्योंकि ये हेल्थ केयर का प्रॉब्लम है। इसको आप इस तरह एक रैंडम जवाब नहीं दे सकते, उसके कॉन्सिक्वेंसेज जो है वो काफ़ी फेटल हो सकते हैं। तो खैर फेज 1 हमारा यहाँ कंप्लीट हो चुका है, उसमें हमने मेमोरी क्रिएट करनी थी। अब फेज 2 में हमने क्या करना था कि एक तो हमने बनाना था अपना एलएलएम एक्टिव करना था, लोड करना था, और दूसरा हमने करना था कि एलएलएम को मेमोरी देनी थी, इसके साथ अटैच करना था। तो एलएलएम बनाएंगे हम। एलएलएम लोड करने के लिए हम हगिंग फेस जो प्लेटफॉर्म है वो यूज़ करेंगे। इसमें से एक फ्री मॉडल मिस्ट्रल जो है वो हम यूज़ करेंगे। उसका सेटअप भी मैं आपको बताऊंगा, एपीआई की कैसे बनानी है, किस तरह यूज़ करना है, स्टेप बाय स्टेप, बहुत इजी, सारे सब कुछ बहुत इजी करके मैंने जो है वो डिज़ाइन किया है काफ़ी एफर्ट पुट करने के बाद। तो बहरहाल एलएलएम हमने क्रिएट कर लिया। अब एलएलएम के बाद हमने इसको कनेक्ट करना है नॉलेज बेस से। तो एलएलएम को हम बेसिकली कनेक्ट करेंगे नॉलेज बेस से। किस तरह? हम चेन क्रिएट करेंगे, और वो चेन जो होगी वो क्या करेगी कि हमारी जो यूज़र क्वेरी आ रही है हमारे जो फ्रंट एंड से, फेज 3 वाले से जो सवाल पूछ रहा है यूज़र, उसको भी हम एम्बेड करेंगे इन टर्म ऑफ एन एम्बेडिंग। क्वेश्चन जो आएगा टेक्स्ट, उसको भी पहले हम एम्बेडिंग में क्रिएट करेंगे, इस तरह की एम्बेडिंग में, और इस तरह की एम्बेडिंग को फिर हम जो है वो सर्च करेंगे नॉलेज डेटाबेस में कि जो सवाल है हमारा उसके कॉन्टेक्स्ट से मिलते जुलते कितने डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं डेटाबेस में। अगर तो फॉर एग्जांपल एकिलीज हील का सवाल हुआ है तो वो नॉलेज बेस में जाके सिर्फ वो वाले इंडेक्स सर्च करके निकाल के लाएगा जो हमारे जवाब देने के लिए जरूरी है। सारा डेटा वर्ड बाय वर्ड नहीं उसको देखेगा, सिर्फ एम्बेडिंग के इंडेक्सेस देखेगा, जिसमें डेटाबेस में एक सर्च ऑपरेशन होता है, सर्च करके सिर्फ वो डेटा रिट्रीव करेगा जो हमें चाहिए। ये बिल्कुल क्या नाम है, बेसिक या सबसे ज्यादा क्लासिक रैग की एप्लीकेशन है, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। इस पे भी इन डेप्थ मेरी एक वीडियो है, वो भी आपको कनेक्ट करूंगा। ये सारी वीडियोस आपने लाजमी देखनी है, खास तौर पे वेक्टर एम्बेडिंग्स और वेक्टर स्टोर की, और दूसरा मशीन लर्निंग हब जो है ये हगिंग फेस, इन दोनों की वीडियो आपने लाजमी देखनी है ताकि आपको बिल्कुल चीजें क्लियर हो जाएं कि ये किस तरह सारा पीसेस जो है वो कनेक्ट हो रहे हैं। तो बहरहाल ये क्वेश्चन एम्बेडिंग होके हमारा इस फेज 2 में सिमेंटिक सर्च होगी। फेज 2 में हमारे जो है वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल भी हमने लोड कर लिया है, और लार्ज लैंग्वेज मॉडल को लोड करने के साथ हमने उसको वेक्टर डेटाबेस से अपनी मेमोरी से कनेक्ट भी कर लिया। अब तीसरा फेज इज रादर इजी। तीसरे फेज में हमारे सिर्फ यूजर बैठा है और यूजर को जो साइट या चैटबॉट का जो फ्रंट एंड है वो नजर आ रहा है, वो सिर्फ हमने क्रिएट करना है। ये फॉर एग्जाम्पल वो सवाल पूछ रहा है व्हाट इज अ न्यूरल नेटवर्क, ये खैर हमारे चैटबॉट के पास उसका आंसर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो हम सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन देंगे वो उसमें न्यूरल नेटवर्क की कोई बात नहीं होगी, उसमें सिर्फ मेडिसिन की या हेल्थ केयर की बात होगी। तो खैर वो प्रॉम्प्ट जहां राइट करेगा वो हमने सेटअप जो है वो फेज 3 में करना है। तो ये हमारे फेज 1, 2 और 3 की जो है वो टेक्निकल आर्किटेक्चर है।
एज अ होल, जैसे टेक्नोलॉजीज हगिंग फेस, फैज, लैंगचेन, स्ट्रीमलेट, ये सारे हम यूज़ करेंगे। तो ये हमारी हो जाएगी, क्या नाम है, हाँ जी, ये हमारा टेक्निकल आर्किटेक्चर हो जाएगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट फेज है वो ये है कि हम अपने कोडिंग में या टेक्निकल इम्प्लीमेंटेशन की तरफ चलते हैं। तो हमारा डिस्कशन का पार्ट खत्म हुआ, मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे। जी, तो मैंने अब वीएस कोड खोल लिया और हम अपने प्रोग्रामिंग सेटअप में आ चुके हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, हम बेसिकली फाइल बना लेते हैं। क्रिएट क्रिएट मेमोरी फॉर एलएलएम, ये हमारा फर्स्ट फेज था। अगर हम देखें तो ये देखें, सेटअप मेमोरी फॉर एलएलएम, ये हमारा फर्स्ट फेज था। इसमें सबसे आसान तरीका ये है कि इसके जो स्टेप्स हैं इनको कॉपी करते हैं और सिंपल यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, और इनको फिर हम फर्दर, ताकि हमारे लिए इजी हो जाए। स्टेप 1, लोड रॉ पीडीएफ। स्टेप 2, क्रिएट चंक्स। उसके बाद स्टेप 3, क्रिएट वेक्टर एम्बेडिंग्स। और फिर हमने इनको स्टेप 4, स्टोर एम्बेडिंग्स इन द वेक्टर डेटाबेस, जो है फैस। हमने इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट से पहले हमें कुछ लाइब्रेरीज जो अपने वर्चुअल सेटअप में इंस्टॉल करनी पड़ेंगी। मैं वर्चुअल जो सेटअप है, वर्चुअल एनवायरनमेंट सेटअप के लिए कोंडा यूज़ नहीं करता, मैं पिप ईएनवी यूज़ करता हूँ। कुछ लोग कोंडा यूज़ करते हैं, कुछ बेसिकली डायरेक्ट पिप यूज़ करते हैं। तो ये इरेलीवेंट है, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, इट इज़ ओके। वर्चुअल एनवायरनमेंट मैनेजर कोई भी आप यूज़ करें, इट इज़ फाइन। मैं पर्सनली पिप ईएनवी इसलिए प्रेफर करता हूँ कि उसमें मुझे थोड़ी लगता है कि फिजिबिलिटी है पिप फाइल और पिप फाइल लॉक के साथ। इट इज़ वेरी इजी, मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, आप आराम से सुकून से पिप के साथ भी ये काम कर सकते हैं, रिक्वायरमेंट्स डॉट फाइल के साथ, वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप, मैं यहाँ पर लिखूंगा पिप env इंस्टॉल, आपने सिर्फ पिप इंस्टॉल लिखना है और सेम कमांड चलेगी। सारी कमांड, सारा कोड इजीली अवेलेबल होगा गिटहब पे, तो आप आराम से कौन से उसको रेप्लिकेट कर सकते हैं। इसमें कोई इतना ज़्यादा रॉकेट साइंस या कोई ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं होगी। तो अब हमने करना है pip इंस्टॉल। सबसे पहले हम लैंगचेन इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद लैंगचेन कम्युनिटी इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद लैंगचेन हगिंग फेस इंस्टॉल करेंगे, और फिर फैज सीपीयू इंस्टॉल करेंगे। फैज सीपीयू जो है ये हमारी उसके लिए है, फैज वेक्टर स्टोर के लिए। लैंगचेन से हमने कुछ चीज़ें लेनी है, उसके बाद लैंगचेन कम्युनिटी में हमारे कुछ सामान है, वो हमने लैंगचेन कम्युनिटी से लेना है। फिर लैंगचेन हगिंग फेस जो है वो हमें अलाउ करेगा अपने वेक्टर एम्बेडिंग्स जो हमने बनानी है चंक्स के लिए, जो उसके बाद वहाँ यूज़ होगा। तो खैर हम ये कमांड लिखेंगे तो हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट भी सेटअप होना शुरू हो जाएगा, और क्रिएटिंग वर्चुअल एनवायरनमेंट, और चीज़ें इंस्टॉल होने शुरू हो जाएंगी। तो जब तक इंस्टॉलेशन होती है मैं वेट करूँगा, और उसमें कट करके तो उसके बाद मिलते हैं फिर इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद। हाँ जी, अब हमारी इंस्टॉलेशन स्टेप जो पूरा हो चुका है, अब हम थोड़े से इंपोर्ट्स करेंगे। सबसे पहले तो हम करेंगे फ्रॉम लैंगचेन कम्युनिटी, हमने इंपोर्ट करना है डॉट डॉक्यूमेंट लोडर्स, हमने इंपोर्ट करना है आई पीडीएफ लोडर, आई पीडीएफ में पीडीएफ कैपिटल होगा, और हमने करना है डायरेक्टली लोडर। ये हमारा डॉक्यूमेंट जो हमने रॉ पीडीएफ फाइल है उनको लोड करने के लिए काम होगा। उसके बाद फ्रॉम हमने करना है लैंगचेन डॉट टेक्स्ट स्प्लिटर। लैंगचेन एक बहुत इनक्रेडिबल फ्रेमवर्क है। मेरे ख्याल से इसने सारे काम जो है, मेजोरिटी ऑफ द काम जो है वो आसान कर दिए हैं। इंपोर्ट रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर, और उसके बाद हमारा फेज, ये स्टेप 1 के लिए ये मेरे ख्याल से इनफ है। मैंने थोड़ा सा कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है फेज 1 के लिए, वो मैं एक छोटा सा फंक्शन उसको कॉपी पेस्ट करता हूँ। यहाँ पर हमने बेसिकली करना क्या है कि लोड करनी है फाइल्स। फाइल्स क्या करेंगे कि डायरेक्टरी लोडर से डेटा जो है वो उसको लोड करेंगी। हम एक डायरेक्टरी इसको देंगे कि वो डेटा पाथ कहाँ है, वो हम डिफाइन करते हैं यहाँ पर, फॉर एग्जांपल डेटा पाथ, और वो डेटा पाथ हम देते हैं, यहाँ डायरेक्टरी बनाते हैं एक डेटा की,
और यहाँ पर हम डेटा पाथ जो है वो दे देते हैं सिंपल डेटा स्लैश दिस। अब करना ये है बेसिकली कि यहाँ पर जो इस डेटा की जो फाइल है या जो फोल्डर है, इसके अंदर हमारी जो वो दूसरी फाइल है वो स्टोर होगी, जो हमने पीडीएफ, जो बुक्स हैं या पीडीएफ हैं वो हमने रखनी है। अब वो रखने के लिए सिंपल मैं क्या करूंगा, मैंने वो डाउनलोड की हुई है, इसका भी लिंक मैं आपको अपने कमेंट सेक्शन में या गिटहब पे अवेलेबल होगा। आपने हमने सिंपल क्या करना है कि वो गेल इंसाइक्लोपीडिया जो है वो फॉर मेडिसिन, ये बुक ये है, मैं आपको दिखा दूं। ये बुक है बेसिकली, ये हमने ये बुक है, ये मैंने बेसिकली इंटरनेट से डाउनलोड की है। सेकंड एडिशन, ये अराउंड 760 पेजेस है, इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मेडिसिन की अवेलेबल है। ऑफ कोर्स सब कुछ तो नहीं होगा इसमें, लेकिन ये कि एक बुक है सिर्फ, या एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन है। अगर तो आप इसको और सोफिस्टिकेटेड या और प्रोडक्शन लेवल बनाना चाहते हैं, तो जितनी इन्फॉर्मेशन है, जो बुक्स मेडिकल प्रोफेशनल्स या स्पेशलिस्ट पढ़ते हैं या उसको पढ़ के एग्जाम देते हैं, वो सारी अगर आप इसको फीड कर देंगे तो वो इक्वली गुड आंसर्स देगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है हम इसको पहले पीडीएफ से एक्सट्रैक्ट करेंगे, लोड करेंगे, फिर मतलब इस डेटा को टेक्स्ट की फॉर्म में लोड करेंगे, फिर एक्सट्रैक्ट करके स्प्लिट करेंगे चंक्स में, जैसे हमने पूरी बात में डिस्कस की वैसे होगा। तो ये आ गया हमारे पास, यहाँ तो हमने नहीं खोलनी, ये आ गया हमारे पास डेटा के अंदर ही, हमने डेटा वाले फोल्डर के अंदर मैंने स्टोर कर लिया। अब होगा क्या कि इस लोड पीडीएफ फाइल्स में सिंपल लोडर जो है वो डायरेक्टरी लोडर जो हमने इंपोर्ट किया है, ये पाई पीडीएफ लोडर क्लास को यूज करके जितनी भी डॉट पीडीएफ फाइल्स एग्जिस्ट करती हैं इस डेटा फोल्डर के अंदर, यहाँ अगर आपने और जैसे मैंने कहा कि बुक्स बढ़ानी है, आप बुक बढ़ा दें, कोई ऐसा इशू नहीं होगा। ये सारा ये जो कोड है ये सारा सेम जो है वो वर्क करेगा, और डॉक्यूमेंट जो है वो लोड करके ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रिटर्न करेगा। बेसिकली यहाँ तक हो क्या रहा है कि जितने भी पेजेस है ना एक बुक के, आइडियली वो हमें डॉक्यूमेंट्स रिटर्न होने चाहिए। अगर हम यहाँ पर एक फंक्शन को कॉल करते हैं, फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट्स, साथ साथ हम देखते भी रहें, डॉक्यूमेंट्स लोड पीडीएफ फाइल्स, और डेटा जो है वो हम इधर डाल दें इसको डेटा पाथ। अगर हम इस तरह करके इसको कॉल करते हैं तो देखते हैं कि प्रिंट करके लेंथ ऑफ पीडीएफ पेजेस, तो हम यहाँ करेंगे लेंथ ऑफ डॉक्यूमेंट्स। इसको हम क्लियर कर लेते हैं। अगर हम इसको रन करना है तो ppnv रन पाइथन क्रिएट मेमोरी पैरेलल। हाँ जी, ये हमारा, हाँ जी, हमने एक पैकेज इंस्टॉल नहीं किया, पिप इंस्टॉल पाई पीडीएफ, ये साथ साथ हम इसको ये भी इंस्टॉल करें, ppnv इंस्टॉल पाई पीडीएफ, ये भी हमें ज़रूरी है। तो ये इंस्टॉल होगा और उसके बाद हम अपना डॉक्यूमेंट जो है वो रन करते हैं, देखते हैं कैसा, कितना। आइडियली इसको 759 पेजेस शो करने चाहिए, लेंथ ऑफ डॉक्यूमेंट जो है 759 होनी चाहिए, क्योंकि जैसे हमने देखा है कि इस पे अगर आपको यहाँ नज़र आ रहा है छोटा छोटा सा, तो इसकी 759 जो है वो यहाँ पर पेजेस हैं। तो देखते हैं कैसे परफॉर्म करता है। ये हो गया हमारा। अगर हम दोबारा अपना कोड रन करें तो इसको लेंथ ऑफ पीडीएफ पेजेस में 759 शो करना चाहिए। ये देखें, परफेक्ट, ये 759 जो है ये हमारे लेंथ ऑफ पीडीएफ पेजेस ये लोड हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है बेसिकली, अब हमने इस इंफॉर्मेशन को चंक्स में क्रिएट करना है। इस इंफॉर्मेशन की स्टेप 1 जो है ये हो गया। अब हमारा जो है वो हमने चंक्स में क्रिएट करना है। चंक्स में क्रिएट करने के लिए एक और फंक्शन है, वो टेक्स्ट स्प्लिटर के साथ, वो मैं आपको दिखाता हूँ। उसमें करना क्या है, बड़ा आसान है, डेफ क्रिएट चंक्स, और बल्कि उसको ही मैं यहाँ कॉपी पेस्ट करता हूँ ताकि हमारा थोड़ा टाइम भी बचे। टंक्स, ये क्रिएट चंक्स में क्या होगा कि आप सिंपल जो है एक्सट्रैक्टेड डेटा यहाँ पर, या जो ये डॉक्यूमेंट्स हैं वो हम इसको पास करेंगे। बड़ा सिंपल है। टेक्स्ट स्प्लिटर हमने सेटअप किया। टेक्स्ट स्प्लिटर के लिए हमने रिकर्सिव करेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर जो है यहाँ इंपोर्ट किया है ऑलरेडी लैंगचन की लाइब्रेरी के थ्रू। यहाँ पर हमने टेक्स्ट साइज देना है और चंक साइज, कि कितने वर्ड्स का या कितने लेटर्स का जो है वो एक चंक होगा। जब हम ये 759 पेजेस हैं, इनके अंदर टेक्स्ट होगा, अब उसके अंदर एक जो चंक होगा वो कितना होना चाहिए, तो इसको आप चेंज कर सकते हैं। 500 कर लें, 700 कर लें, कुछ 30 कर लें, इट डिपेंड्स ऑन योर यूज केस। मुझे सबसे बेहतर रिजल्ट 500 पे आए और इस तरह से मैंने नंबर सेट किए। मैंने काफ़ी हेड एंड ट्रायल से और टेस्टिंग करके ऑप्टिमाइज करके ये फिगर जो है वो सेट किए। और दूसरी हमें जो आर्ग्यूमेंट देना है वो है चंक ओवरलैप। चंक ओवरलैप बेसिकली क्या चीज़ होती है कि जब एक चंक स्प्लिट होता है एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन में, फॉर एग्जाम्पल इसमें 100 वर्ड्स हैं, उसमें अगर आपने 50
चंक का जो है वो साइज सेट किया और 20 ओवरलैप है, तो चंक क्या होगा कि एक तो 50 का साइज है, और जो बफर होगा ना नेक्स्ट 20 और जो पिछले 20 हैं वो उसके अंदर ऐड हो जाएंगे। तो इस तरह से क्या होगा, ताकि कॉन्टेक्स्ट जो है वो रिमेन रहे कि पीछे क्या बात हो रही थी और आगे क्या बात चल रही है, उसका कॉन्टेक्स्ट रिमेन रखने के लिए, कॉन्टेक्स्ट इंटैक्ट रखने के लिए हम जो है वो चंक ओवरलैप का आर्गुमेंट यूज करते हैं। और चंक ओवरलैप मैंने 50 रखा है, आप जितना मर्जी रख लें, बड़ा रख लें छोटा रख लें, ऑफ कोर्स जितना ज्यादा बड़ा रखेंगे उतने ज्यादा कॉन्टेक्स्ट विंडो बढ़ती जाएगी। लेकिन मेरे रिसर्च में और मेरी एक्सपेरिमेंट्स में 50 वाज अ डिसेंट नंबर एंड इट गेव मी वेरी डिसेंट रिजल्ट्स, इस वजह से आई हैव केप्ट इट एट 50। तो ये टेक्स्ट स्प्लिटर से स्प्लिट हो जाएगा टेक्स्ट। उसके बाद ये चंक्स हमने क्रिएट करने हैं। ये कैसे होगा कि टेक्स्ट स्प्लिटर को हमने स्प्लिट करना है डॉक्यूमेंट्स, और कौन से डॉक्यूमेंट स्प्लिट करने हैं, जो एक्सट्रैक्टेड डेटा हमने यहाँ से एक्सट्रैक्ट किए। तो अब हमें ये चंक्स जो है वो रिटर्न करेगा। हम अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल टेक्स्ट चंक्स, दोबारा इसको फंक्शन को कॉल करके देखें और करें क्रिएट चंक्स, और इसमें एक्सट्रैक्टेड डेटा दें डॉक्यूमेंट्स, जो डॉक्यूमेंट्स हमने यहाँ पर लोड किए हैं, अगर ये डॉक्यूमेंट हम यहाँ पास करते हैं तो देखते हैं कि प्रिंट करेंगे हम अब लेंथ ऑफ टेक्स्ट चंक्स। और यहाँ अगर हम टेक्स्ट चंक्स की लेंथ देखते हैं तो 500 के लिहाज से देखते हैं उसने कितना डिवाइड किया। ये देखें, तो हमारे लेंथ ऑफ पीडीएफ पेजेस जो है वो 759 था, जैसे पहले भी जो हमने देखा। अब जो लेंथ ऑफ टेक्स्ट चंक्स हैं ये 7079 7079 चंक्स जो हैं वो उसने टेक्स्ट किए, और हर टेक्स्ट जो होगा वो 500 उसका चंक साइज होगा, और उसका चंक ओवरलैप 50 होगा, 50 पीछे वाला और 50 आगे वाला। ये हमारा स्टेप 2 हो चुका है। हमने लोड कर लिया डेटा, हमने चंक्स क्रिएट कर लिया, अब हमने इनको वेक्टर एम्बेडिंग में क्रिएट करना है। वेक्टर एम्बेडिंग में क्रिएट करने के लिए हमने कुछ इंपोर्ट और करनी पड़ेगी। फ्रॉम LangChain Hugging Face import Hugging Face embeddings, और दूसरी हमारा क्या है, इसको हमने यूज करके हमने बेसिकली एम्बेड करना है इन सारे टेक्स्ट चंक्स को। जो टेक्स्ट चंक्स हमने यहाँ क्रिएट किए हैं इनको हमने एम्बेड करना है। उसके लिए हमें सबसे पहले करने की क्या जरूरत है, हमने तो पहले एक एम्बेडिंग मॉडल देखेंगे कि किस मशीन लर्निंग मॉडल के थ्रू एम्बेडिंग हमने करनी है। तो हम फंक्शन लिखते हैं इसका, और हम लिखते हैं फॉर एग्जांपल गेट एम्बेडिंग मॉडल, और हमने यहाँ पर एक रिटर्न करना है एम्बेडिंग मॉडल। अब एम्बेडिंग मॉडल क्या होगा, एम्बेडिंग मॉडल बेसिकली क्या होगा, हम यूज करेंगे हगिंग फेस एम्बेडिंग्स, और मॉडल नेम हमारा जो है वो होगा सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर्स। ये हमारा मॉडल है जो हम यूज कर रहे हैं, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर्स। अगर ऑल मिनी LM L6 वर्जन 2, अगर आप सिंपल इसको लेके जाएं गूगल पे और खोलें हगिंग फेस, मैंने लॉगिन किया है, और सिर्फ यहाँ पर अगर आप सर्च कर लें तो एक मॉडल ये शो कर देगा। ये सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर मॉडल है, और ये करता क्या है कि सिंपल बेसिकली ये करता क्या है, ये मॉडल ये आपको देखें, इट मैप सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ्स टू अ 384 डायमेंशनल डेंस वेक्टर स्पेस एंड कैन बी यूज्ड फॉर टास्क्स लाइक क्लस्टरिंग और सिमेंटिक सर्च। हमारा काम यहाँ पर सिमेंटिक सर्च है। बेसिकली हमने एम्बेडिंग बनानी है, और एम्बेडिंग जो है वो टेक्स्ट के चंक्स से वेक्टर एम्बेडिंग जो है वो न्यूमेरिकल फॉर्मेट में ये कन्वर्ट करेगा मशीन लर्निंग मॉडल, क्योंकि ये कॉन्टेक्स्ट समझता है। ये बेसिकली मॉडल कॉन्टेक्स्ट समझता है, तो ये कन्वर्ट करेगा कि किस फॉर्मेट में हमने टेक्स्ट को नंबर्स में कन्वर्ट करना है। ये हमने कर लिया, हमने अपना एम्बेडिंग मॉडल जो है वो सेटअप कर लिया यहाँ पर। और अब हमने बेसिकली सिंपल जो लास्ट होगा एम्बेडिंग मॉडल, हम यहाँ इसको ले लेते हैं एम्बेडिंग मॉडल, और गेट एम्बेडिंग मॉडल कॉल करके हमें यहाँ एम्बेडिंग मॉडल रिटर्न हो जाएगा। हमने अब फाइनल जो हमारा स्टेप है उसमें इन एम्बेडिंग्स को जो है वो हमने क्रिएट करके स्टोर करना है। अभी तो हमने सिर्फ एम्बेडिंग मॉडल हगिंग फेस से लिया है,
हगिंग फेस एम्बेडिंग्स के थ्रू। अब हमने सिंपल उसको फैस में फेसबुक एआई सिमिलैरिटी सर्च में स्टोर करना है। उसके लिए हम सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम लैंग चेन कम्युनिटी डॉट वेक्टर स्टोर्स इंपोर्ट फैस, और यहाँ पर हम नीचे जो है उसमें फैस में स्टोर कर देंगे। सबसे पहले तो देंगे डीबी फैस पाथ। किस पाथ हमने स्टोर करना है, मतलब जो हमारा जो डेटा है, डेटाबेस है, वो लोकल में कहीं स्टोर होगी। पाइनकोन एक डेटाबेस है या वेक्टर स्टोरेज जो आपको क्लाउड में स्टोर करता है, क्रोमा डीबी लोकल में करता है, फैस लोकल में वो करता है, और भी बहुत सारे हैं जो लोकल में आपका लोकल लैपटॉप या मशीन में जिसमें आप कोड रन कर रहे हैं वहां पर जो है आपका स्टोर हो जाएगी डेटाबेस। तो यहाँ पर हमने उसको पाथ देना है। हम पाथ कर देंगे इसी फोल्डर में db अंडरस्कोर फैस। इस नाम के अंदर, इस फोल्डर के अंदर हमारा जो है वो डेटाबेस वो स्टोर हो जानी चाहिए। और डेटाबेस में होगा क्या, ये जो चंक्स हमने क्रिएट किए हैं इनकी एम्बेडिंग्स होंगी। इसको हमने करना है फैस फ्रॉम डॉक्यूमेंट्स कॉल करेंगे, और हमने सिंपल टेक्स्ट चंक्स, जो हमने टेक्स्ट चंक्स यहाँ क्रिएट किए हैं, टेक्स्ट चंक्स देने। और हमने दूसरी चीज जो हमने देनी है मॉडल देना, कौन से एम्बेडिंग मॉडल के थ्रू। तो एम्बेडिंग मॉडल ये हमने कॉल, ये रहा एम्बेडिंग मॉडल, और ये रहे चंक्स। तो हम कहेंगे कि इन चंक्स को इस एम्बेडिंग मॉडल के थ्रू क्या कर दो, एम्बेडिंग्स बना दो, और उनको स्टोर कर दो db डॉट सेव लोकल के थ्रू। हमने किस पाथ कहाँ सेव करनी है, इस db फैस पाथ में। अब जब हम अपने कोड रन करेंगे, ये सेव करके जब मैं अपना ये कोड रन करूंगा, अब हमारे ये प्रिंट वाली जरूरत हमें खत्म हो चुकी है। हम इसको अगर हटा दें चंक्स वगैरह वाले को, अब जब मैं ये कोड रन करूंगा तो आपको यहाँ पर इसके सक्सेसफुल होने के बाद यहाँ पर एक फोल्डर नजर आना चाहिए वेक्टर स्टोर, और उसके अंदर db फैस का, और उसके अंदर 2 फाइल्स आपको मिल नजर आएंगी। तो वो फाइल्स क्या होंगी, बेसिकली वो डेटा स्टोर होगा हमारा, जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमारे स्टोर हो चुके होंगे। जो हमारा फेज 1 जो हमारा था वो कंप्लीट हो जाएगा। अब हम अपना कोड रन करते हैं और देखते हैं कि क्या, कितना, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन देखते हैं। बल्कि जब तक हमारा ये पहला स्टेप जो है वो कंप्लीट हो रहा है, हम चलते हैं अपने LLM सेटअप करने की तरफ। हमने LLM सेटअप क्या करना है, अब वो काम हमारा ये है कि हमने हगिंग फेस जो प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू हमने एक मिस्ट्रल मॉडल जो है वो हमने यूज करना है। अब ये मैंने मिनिमाइज कर दिया। हम करेंगे क्या, हम फॉर एग्जांपल देखते हैं मिस्ट्रल 7 बिलियन पैरामीटर्स वाला जो है इंस्ट्रक्ट वर्जन 3, ये हम यूज करेंगे। और ये हगिंग फेस का बेसिक सिंपल सेटअप ये है कि आप अगर जाएं और लिखें हगिंग फेस डॉट को, अगर आप सिंपल इसको ओपन करें ना, तो मैं तो ऑलरेडी लॉग्ड इन हूँ, तो इस तरह से मेरा ये शो हो रहा है। अगर मैं साइन आउट करता हूँ फॉर एग्जांपल, तो ये इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म होगा। आप साइन अप पे क्लिक करें, अगर आपका अकाउंट नहीं है। मैं लॉग इन करूंगा। मैं लॉग इन करके सिंपल मैंने क्या करना है कि मेरा जो है वो यूजर और पासवर्ड सेव्ड है। इस तरह से मतलब मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपने पहली दफा साइन अप कर रहे हैं तो आपने सिंपली आपने गूगल के थ्रू अपना जीमेल अकाउंट देना और एक पासवर्ड देना और आपका लॉगिन हो जाएगा। कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही सिंपल इसका साइन अप है। तो जब आप लॉगिन करेंगे आपको इस तरह की एक यूआई नजर आएगी। हमने करना क्या है, यहाँ पर मैंने अपनी एक वीडियो में सारी डिटेल शो की है। मॉडल्स क्या है, स्पेसेस बहुत इंटरेस्टिंग है, वो क्या है, डेटा सेट क्या है, मॉडल्स क्या है, तो उनको यूज कैसे करना है। काफी ज्यादा मॉडल्स यहाँ अवेलेबल हैं। हम आज के लिए यूज करेंगे मिस्ट्रल एआई, और उसका जो 7 बिलियन इंस्ट्रक्ट पैरामीटर्स वाला मॉडल है ये यूज करेंगे हम। हमने अपने कोड के थ्रू उसको यूज करने के लिए ये फ्री एपीआई देता है, और एपीआई ये देता है फ्री पर डे हमें 1000 रिक्वेस्ट। जैसे अगर आपको यहाँ नजर आ रहा होगा कि हर पर डे आपको 1000 रिक्वेस्ट जो है ये देखिए मैंने 5 यूज कर ली आज के दिन। अगर आप ये देखें यहाँ पर ये नजर आ रहा है 5 of 1000 रिक्वेस्ट आई हैव यूज्ड। ये फ्री लिमिट है। दिस इज द फ्री लिमिट दैट यू कैन यूज विद हगिंग फेस एपीआई टोकन। और इसके बाद जो है फिर आपको प्रो सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है, लेकिन हमें जरूरत नहीं है। 1000 रिक्वेस्ट बहुत ज्यादा है। आई थिंक वी वुड नीड वे लेस देन दैट, तो फॉर दिस प्रोजेक्ट एटलीस्ट। तो इसलिए हमें इस चीज की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमने सिंपल करना क्या है, हम जाएंगे अपने इधर, दोबारा अगर मैं आपको बताऊं, हमने यहाँ पर जाना है अपने आइकॉन पे। ये आपका प्रोफाइल पिक्चर होगी, इसके नीचे आके यहाँ पर आपको एक्सेस टोकन्स की एक चीज होगी, वो आपने क्लिक करनी है। तो बेसिकली आपने करना क्या है कि यहाँ पर आपने सिंपल क्रिएट न्यू टोकन क्लिक करना है, टोकन का नाम लिखना है, उसको रीड एक्सेस सारी देनी है, और क्या नाम है उसको यहाँ क्रिएट कर लेना है।
सारा कुछ करने के बाद आप क्रिएट टोकन करेंगे ना, तो कोड टोकन क्रिएट हो जाएगा। उसको आपने करना है कॉपी, और मैं बताता हूँ आपने पेस्ट कहाँ करना है अपने एक्सेस को यूज करने के लिए। ये सिंपल सा प्रोसेस है एपीआई टोकन क्रिएट करने के लिए हगिंग फेस। और इसका फायदा क्या है, आपने इस हगिंग फेस के एंड पॉइंट को यूज करने के लिए एपीआई टोकन की ऑथेंटिकेशन की जरूरत है, वो हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। और जो जो वैल्यू वाला टोकन आपने यहाँ बना लिया होगा ना, उसको आपने सिंपल कॉपी करना है, और मैं आपको बताता हूँ कि वो आपने यूज कहाँ करना है। जैसे मैंने अपना जो है वो मैंने सेव किया हुआ है, ये सीक्रेट होगा, आपने किसी और से शेयर नहीं करना, मैं भी नहीं करूंगा। अब हम दोबारा आते हैं अपने सेटअप की तरफ। तो ये देखें हमारा कोड कंप्लीट हो चुका है रन होते हुए, और ये वेक्टर स्टोर हमें यहाँ फाइल नजर आ रही है। इसके अंदर जो है डीबी फैज एक और फोल्डर है, और ये इंडेक्स और ये एक पिकल फाइल है। तो ये आपकी डेटाबेस है, इसके अंदर डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है कि कौन सी किस फाइल में क्या चीज स्टोर होती है। हमें बस इतना हमारे लिए जरूरी है इस प्रोजेक्ट के लिए और अंडरस्टैंडिंग के लिए कि एक वेक्टर स्टोर में हमने डेटा स्टोर कर दिया। अब दूसरी बात हमारी ये है कि यहाँ पर हमने जो मैं भी पीछे बात कर रहा था कि हगिंग फेस एपीआई टोकन हमने कहाँ यूज करना है, वो मैं बताता हूँ कहाँ पर आपने यूज करना है। बेसिकली हमने यहाँ बनानी है डॉट ई फाइल, और उसके अंदर एच एफ टोकन के नाम से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने नाम चेंज नहीं करना, एच एफ टोकन के नाम से आपने एक वेरिएबल बनाना है, और यहाँ पर वो वैल्यू जो है ना वो सेव करनी है, जो आपने कॉपी किया ना टोकन बना के एपीआई टोकन, वो कॉपी आपने वहां से करके यहाँ सेव करनी है, और इसको यहाँ कॉपी पेस्ट करके सिंपल इस तरह एच एफ टोकन, और यू स्ट्रिंग्स डबल स्ट्रिंग के अंदर उसको वैल्यू को, जो भी वैल्यू फॉर एग्जाम्पल है, उसको से कॉपी पेस्ट करके आपने सिंपल सेव कर देना। ठीक है। अब उसके बाद मैं पहले ये स्टेप करता हूँ अपना, मैंने जहाँ सेव किया था उसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, उसके बाद में हम आते हैं और देखते हैं फिर उसके बाद क्या करना है। हाँ जी, मैंने अपना जो है वो कॉपी पेस्ट कर लिया डॉट ई फाइल में, और मैं वापस आ गया हूँ। अब यहाँ पर हमने सिंपल एक चीज करनी है, क्योंकि मैं पीपीएन यूज कर रहा हूँ इस तरह से मुझे एक एक्स्ट्रा स्टेप करने की जरूरत नहीं है। आपने सिंपल क्या करना है कि आपने एक लाइब्रेरी, वो मैं नीचे लिख दूंगा, लोड अंडरस्कोर डॉट ई जो है वो इंस्टॉल करनी है, और उसको सिंपल एक लाइन यहाँ पर, जो कि मैं गिटहब में जब पुश करूंगा तो उस लाइन को भी मैं ऐड करके कमेंट आउट कर दूंगा, वो भी आपको नजर आ जाएगी। अगर आप सॉरी पीपीएन यूज नहीं कर रहे तो आपने सब कुछ सेम रखना है, और उस जो लाइन को मैं लिखूंगा ना कमेंटेड होगी, उसको भी आपने हटा देना है। तो वो जब मतलब कमेंट नहीं करना, उसको भी रन करना है, जब वो रन होगी तो सारा कुछ सेम होगा और कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली होता क्या है कि जब आप ये वर्चुअल एनवायरनमेंट मेरी पीपीएनबी क्रिएट करता है, तो इसके अंदर जितने डॉट ई फाइल के अंदर जितने एनवायरनमेंट, जितने वेरिएबल्स होते हैं, उनको एक्टिव करके एनवायरनमेंट वेरिएबल्स बना देता है। तो इस वजह से हमें कोड के अंदर टोकन लिखने के बजाय हम एक एब्स्ट्रैक्टेड तरीके से अपने टोकन से सेफ और सिक्योर वे में स्टोर करते हैं, और जब गेट में भी अपना कोड पुश करते हैं तो ये डॉट ई फाइल पुश नहीं करते। इस वजह से अब मैं अगर पीपीएनबी शेल करूंगा, तो वो जो मेरा टोकन था, जो मैंने यहाँ डॉट ई फाइल में सेव किया, ये लोड हो चुका है। इनफैक्ट अगर आप गौर करें तो पहली लाइन ही यही है, लोडिंग डॉट ई एनवायरमेंट वेरिएबल्स। तो खैर, ये देखें मेडिकल चैटबॉट हमारे वर्चुअल एनवायरमेंट का नाम भी आ चुका है। अब हमारा फर्स्ट फेज कंप्लीट हो चुका है, हमने वेक्टर स्टोर बना लिया है। अब हमारा जो दूसरा फाइल है, जो दूसरा फेज है, उस पर चलते हैं, वो देखते हैं पहले कि दूसरा फेज था क्या। ये हो गया हमारा फेज वन। अब हमारा फेज टू है कनेक्ट मेमोरी विद एलएलएम। हमने इसमें करना क्या है कि, हाँ जी, सेटअप एलएलएम ये यहां से कॉपी करते हैं, एक और फाइल कनेक्ट मेमोरी विद एलएलएम। ठीक है, ये हमारा फेज टू है, और ये हम इसको देते हैं स्टेप वन इसका, इस फेज का, और ये मोर और लेस इकट्ठे ही होंगे, तो इसलिए इन दोनों को हम मिला के एक स्टेप टू दे देते हैं, एंड क्रिएट चेन। ठीक है, तो ये हो गया हमारे दो स्टेप्स। स्टेप वन है सेटअप एलएलएम मिस्ट्रल विद हगिंग फेस, और स्टेप टू है कनेक्ट एलएलएम विद फैस एंड क्रिएट अ चेन। ठीक है, अब इसके लिए हमने जो हमें एनवायरनमेंट वेरिएबल एपीआई टोकन चाहिए था वो हमने क्रिएट कर लिया है। हमने करना क्या है कि हमें थोड़ी सी अब इंपोर्ट्स करनी पड़ेंगी, और वो इंपोर्ट में सिंपल रादर देन टाइपिंग देम हियर टू सेव सम टाइम आई जस्ट कॉपी एंड पेस्ट देम हियर। हगिंग फेस के एंड पॉइंट को इंपोर्ट करना है, सेम लाइब्रेरीज है, लैंगचेन हगिंग फेस से हम हगिंग फेस एंड पॉइंट करेंगे। उसके बाद हमने प्रॉम्प्ट टेम्पलेट, ये सब कुछ हमें चाहिए। इनका यूज भी बताऊंगा कैसे करना है, और बल्कि सबसे ऊपर हमें एक इंपोर्ट ओएसपी चाहिए, क्योंकि हमने वो जो एनवायरनमेंट वेरिएबल में स्टोर किया है उसको हमने लोड भी करना है। तो सबसे पहले उसी को लोड करते हैं, बल्कि एच एफ अंडरस्कोर टोकन अगर
हम करें तो os डॉट environ डॉट गेट और hf अंडरस्कोर टोकन, हमने उसका जो नाम रखा था ना इस एनवायरनमेंट वेरिएबल फाइल में वो यहाँ लिखेंगे। अब जब हमने वो टोकन कहीं भी यूज करना है तो हम सिंपल इसको यहाँ यूज करेंगे और इसके अंदर, इस वेरिएबल के अंदर वो टोकन जो है वो स्टोर्ड है। अब दूसरी चीज, क्या चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि हमने ये देखना है कि जो मॉडल हम यूज करना चाह रहे हैं ना, जो मॉडल हम यूज करना चाह रहे हैं, जिस तरह मिस्टर एआई है, इसकी रेपो आईडी हमें चाहिए। जैसे रिपोजिटरी होती है ना गिटहब में, उसी तरह हगिंग फेस की रेपो आईडी हमें चाहिए। अब हगिंग फेस की रेपो आईडी यहाँ है, ये चीज, ये जो पूरा ये जो चीज है ये हगिंग फेस की रेपो आईडी है। इसके साथ छोटा सा उन्होंने कॉपी का बटन भी क्रिएट रखा हुआ है। तो आपने सिंपल, बल्कि अगर आप जाएंगे इस तो शायद बोलेगा भी वो, कॉपी मॉडल नेम टू क्लिपबोर्ड, हाँ जी, ये हमने कॉपी किया और सिंपल हमने रेपो आईडी हगिंग फेस रेपो आईडी ये हमने सिंपल यहाँ स्टोर कर दी। ये वाला हमें मॉडल जो है वो यूज करना है। हमने, अब हम फंक्शन लिखेंगे डेफ लोड LLM और हमने यहाँ हगिंग फेस रेपो आईडी देंगे और जो भी इसको रेपो आईडी मिलेगी वो वाला मॉडल जो है वो लोड करके हम यूज करना शुरू कर देंगे। अब हगिंग फेस एंड पॉइंट, हमें एंड पॉइंट कॉल करना है। एंड पॉइंट कॉल करने में हमें सबसे पहले एक देना है रेपो आईडी कि कौन सा मॉडल हमने यूज करना है, वो हमने बता दिया कौन सा मॉडल हमने यूज करना है। उसके बाद दूसरी चीज जो है वो हमें बतानी है कि टेम्परेचर किस टेम्परेचर पे यूज करना है। अब टेम्परेचर बेसिकली क्या होता है, एक एब्स्ट्रैक्शन है बिटवीन क्रिएटिविटी एंड रोबस्टनेस या एक्यूरेसी। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर आप हाई रखेंगे उतना ज्यादा क्रिएटिव होगा आपका मॉडल। अगर आप बिल्कुल टेम्परेचर 0 या 0.1 रखेंगे तो बेसिकली आंसर जो है बहुत स्ट्रिक्ट और बहुत ही प्रिसाइज आंसर्स होंगे। हम इस मॉडल के लिए थोड़ा सा क्रिएटिव रख लेते हैं 0.5, ताकि थोड़ा सा एक्सपैंड या थोड़ा क्रिएटिव आंसर दे। तो अगर आप बिल्कुल कम टेम्परेचर रखेंगे तो बहुत स्ट्रिक्ट प्रिसाइज और बहुत एक्यूरेट आंसर आपको आएगा, और वो भी ठीक है हम, लेकिन थोड़ा सा अगर आपने क्रिएटिव रखना है मॉडल को थोड़ा सा और उसकी क्या नाम है वर्ड काउंट थोड़ा बढ़ाना है, तो हम इस तरह से जो है वो टेम्परेचर वो यहाँ 0.5 रखेंगे। उसके बाद हमने मॉडल कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स देने, वो हमारे पास एक डिक्शनरी होगी और उस डिक्शनरी में हमने सबसे पहले तो टोकन पास करना है। और वो टोकन क्या है, ये हमारा टोकन, हमने सिंपल इसको कॉपी किया, ये आ गया हमारा टोकन। और दूसरा हमने क्या करना है, मैक्स लेंथ, कि कितने मैक्स लेंथ का जवाब जो हमें चाहिए वो आप यहाँ पर चुप करके 512 ये 512 हम रख लेते हैं सिंपल। ये आपका हमारा हो गया LLM और हमने सिंपल इसको रिटर्न कर देना है LLM को। अब इतने से कोड में ये ब्यूटी है, लैंगचन और हगिंग फेस ने मिलकर इतना आसान कर दिया है कि ये देखें एंड पॉइंट को यूज करके इतने से पीस ऑफ कोड में आप अपने कहीं पर भी अपनी एप्लीकेशन में एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल को यूटिलाइज कर सकते हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ एआई और दिस इज द ब्यूटी ऑफ लैंगचन टुडे। इसने इतना इजी टू यूज कर दिया है और इसलिए इसकी मैं कह रहा था कि सारे फील्ड्स में एप्लीकेशंस बढ़ रही हैं और आगे गोइंग फॉरवर्ड दे विल कीप ऑन इंक्रीजिंग द एप्लीकेशंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफरेंट फील्ड्स ऑफ द वर्ल्ड टुडे। इसलिए हम आज हेल्थ केयर का प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। खैर जी, तो हमने LLM जो है वो अपना लोड कर लिए। अब इसके स्टेप 2 में हमने LLM को कनेक्ट करना है अपने वेक्टर स्टोर से और एक चेन क्रिएट करनी है। अब हमें उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो काम हमें यहाँ पर करना है, हमें कस्टम प्रॉम्प्ट जो है वो सेट करना है। कस्टम प्रॉम्प्ट क्या होता है, एक बेसिकली सिस्टम प्रॉम्प्ट होता है जिसमें आप सवाल और कॉन्टेक्स्ट देते हैं और फिर आपका LLM जो है वो एक रिस्पॉन्स क्रिएट करता है। मैंने एक बड़ा बेसिक कस्टम प्रॉम्प्ट बनाया है, वो मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, आप देख के समझ जाएंगे कि वो बेसिकली होता क्या है। कस्टम प्रॉम्प्ट क्या है, यूज द पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द कॉन्टेक्स्ट टू आंसर यूजर्स क्वेश्चन। If you don't know the answer, just say that you don't know. Don't try to make up an answer. Don't provide anything out of the given context. Context, ये हम यहाँ context पास करेंगे और question, ये हम question पास करेंगे। Start the answer directly, no small talk please. अब basically ये जो पूरा prompt होगा ना, इसमें हम question जो है वो अपना जो यूजर क्वेश्चन लिखेगा, फॉर एग्जाम्पल अगर वो लिखते हैं व्हाट इज डायबिटीज, तो दैट क्वेरी और क्वेश्चन विल गो हेयर and the context that is retrieved from the database that we have created, that context will go here. हम जो हमने डेटाबेस बनाया जिसमें सारी चंक्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, उसमें से जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट होगी वो यहाँ जाएगी और जो क्वेश्चन यूजर ने दिया है वो यहाँ आएगा। ठीक है, तो ये पूरा प्रॉम्प्ट जो है फिर हमारे इस LLM को जाएगा, ये जो LLM हमने बनाया। अब हमने बेसिकली क्या करना है, प्रॉम्प्ट हमने बना लिया, हम चेन बनाएंगे, लेकिन चेन से पहले हमें DB का जो फैस का जो हमारा पाथ है वो हमने सेट करना है, फैस पाथ, और वो क्या है, वेक्टर स्टोर
और db अंडरस्कोर फैस, यही है। ये देखें, ये वेक्टर स्कोर ये हमने यहाँ सिंपल सेट कर दिया। अब हमने इसको कस्टम प्रॉम्प्ट को हमने थोड़ा सा एक फंक्शन बना के डेफ सेट कस्टम प्रॉम्प्ट, यहाँ पर आपने क्या करना है, कस्टम प्रॉम्प्ट टेम्पलेट देना है और हम इसे रिटर्न क्या कराएंगे, जो एक्चुअल प्रॉम्प्ट है, मतलब जिसमें ये सारी चीज़ें एडेड होंगी, मतलब ये सारी चीज़ें जो है एडेड होंगी, वो हमने बेसिकली रिटर्न कराना है। और वो कैसे रिटर्न होगा, आपने सिंपल प्रॉम्प्ट पे जाना है। यहाँ पर हमने यूज़ करना है लैंगचेन का प्रॉम्प्ट्स की जो लाइब्रेरी है लैंगचेन कोर की, उसमें प्रॉम्प्ट्स में जाके हमने प्रॉम्प्ट टेम्पलेट जो है ना, ये ऑलरेडी इन्होंने रिटर्न है, इतना एब्स्ट्रैक्शन इन्होंने दी हुई है, वेरी इजी टू वर्क विद। आपने सिंपल इस प्रॉम्प्ट टेम्पलेट को यूज़ करके हमने जो है वो एक टेम्पलेट देना है, जो हमारा कस्टम टेम्पलेट क्रिएटेड है, और उसमें इनपुट वेरिएबल्स बताना है सिंपल, ताकि हमारे मॉडल को पता हो कि क्या चीज़ कहाँ से आ रही है और कहाँ जा रही है। तो सिंपल करना है प्रॉम्प्ट टेम्पलेट, और टेम्पलेट जो है वो हमने यहाँ दिया हुआ है अपना कस्टम प्रॉम्प्ट टेम्पलेट। ये जो टेम्पलेट हमने खुद क्रिएट किया है ये वाला है, आ गया। और दूसरा ये यहाँ आ गया, और दूसरा हमने क्या करना है, दूसरा इनपुट वेरिएबल्स बता देना है, इनपुट वेरिएबल्स इन अ फॉर्म ऑफ लिस्ट। इनपुट वेरिएबल्स क्या है हमारे, दो हैं, एक तो कॉन्टेक्स्ट है, सबसे पहले ये देखें, एक तो ये वाला कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल है, और दूसरा वेरिएबल हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ से हम इसको कॉपी करेंगे और सिंपल इसको हम यहाँ पेस्ट कर देंगे। ये हमारा प्रॉम्प्ट हो गया और रिटर्न करेगा प्रॉम्प्ट। ये सिंपल हमारा एक फंक्शन हो गया जो हमें रिटर्न करेगा प्रॉम्प्ट। अब हमें क्या चीज़ हो चुकी है, हमें ये समझ आ गई है कि क्या नाम है, प्रॉम्प्ट हमने क्रिएट कर लिया है, हमें डेटाबेस का पाथ पता है, हमने सिर्फ अब डेटाबेस को लोड करना है, ठीक है। और लोड करने के लिए दोबारा हमें वो मॉडल देना पड़ेगा कि जो एम्बेडिंग्स किस मॉडल ने एम्बेड किए है, वो मॉडल हमें दोबारा इस डेटाबेस को या लोड करते हुए देना पड़ेगा कि किस मॉडल के थ्रू डेटाबेस क्रिएट हुई है। उसके उसके लिए भी हम सिंपल दूसरे वाले से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं कोड, लेकिन अगर हम खुद दोबारा लिखना चाहें तो एम्बेडिंग मॉडल क्या है, सिंपल हगिंग फेस एम्बेडिंग्स, और यहाँ पर मॉडल नेम और सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर्स, ये वो मॉडल है जो हमने एम्बेडिंग के लिए यूज़ किया था। ठीक हो गया, ये सिंपल हमारा आ गया। अब हमने लोड करनी है डेटाबेस, अगर चले हम यहाँ इसको कौन देते हैं, लोड डेटाबेस। डेटाबेस क्रिएट तो हो चुकी है, अब हमने सिंपल लोड करनी है, और वो फैस डॉट लोड लोकल, हमने यहाँ फैस इंपोर्ट नहीं किया, हम यहाँ फैस दूसरी फाइल से इंपोर्ट कर लेते हैं, ये आ गया। ठीक हो गया, फैस डॉट लोड लोकल। अब यहाँ पर हमें पाथ देना है, ये वाला जो पाथ है इसको हम चलें कट करके यहाँ पे आइडियली पेस्ट कर लेते हैं। ये हमने इसको पाथ देना है, उसके बाद हमने देना है एम्बेडिंग मॉडल, जो हमने यहाँ इस एम्बेडिंग मॉडल के थ्रू हमने इसमें टेक्स्ट चंक्स से एम्बेडिंग्स क्रिएट की हुई हैं। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ अभी लैंगचेन ने न्यू इंट्रोड्यूस की है सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए, कि अलाउ डेंजरस डीसीरियलाइजेशन जो है उसको हमने ट्रू सेट करना है। हमने ये बेसिकली तब ट्रू सेट करना है आपने जब आपको सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन पे ट्रस्ट हो। ये तो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन हमने खुद ही बनाई है, ये वेक्टर स्टोर हमने खुद बनाया है। अगर तो ट्रस्ट वर्दी इन्फॉर्मेशन है जैसे कि है, तो इसको आप आराम से कौन से सेट कर सकते हैं ट्रू, इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। ये भी सिक्योरिटी या सेफ्टी बढ़ाने के लिए, कंसिडरिंग द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी व्हेन टॉकिंग अबाउट एआई एलएलएम एप्लीकेशंस, लैंगचेन ने एक नया फीचर इंट्रोड्यूस किया विच इज़ क्वाइट हेल्पफुल। तो हम इसको यहाँ ट्रू सेट करेंगे। अब जो आसान काम है वो हमने, नेक्स्ट काम जो है, आसान तो है या नहीं है, लेकिन जो नेक्स्ट काम है वो हमने क्वेश्चन आंसर की चेन बनानी है। अब क्यूए चेन बनाने के लिए हमने सिंपल क्या करना है, क्यूए चेन, और ये रिट्रीवल क्यूए जो चेन्स, लैंग्वेज चेन के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेन्स हैं। कन्वर्सेशनल रिट्रीवल क्यूए है जिसमें आपका पीछे चैट हिस्ट्री मेमोरी भी स्टोर होती है, तो ये रिट्रीवल क्यूए हम चेन लेंगे क्वेश्चन आंसर वाली, और हमने सिंपल इसको करना है फ्रॉम चेन टाइप। अब हमने यहाँ इनको कुछ पैरामीटर्स देने हैं। एक तो हमने देना है एलएलएम, कौन सा एलएलएम इस्तेमाल करेगा ये, ठीक हो गया। उसके बाद हमने देना है चेन टाइप, कि किस टाइप की चेन जो है वो चलेगी। उसके बाद हमने रिट्रीवर देना है। रिट्रीवर का क्या मतलब है कि किस दर से इंफॉर्मेशन रिट्रीव करेगा। ये मैं फिल करूंगा, अभी रेड है, ये मैं फिल करूंगा कि हम कौन कौन सी इंफॉर्मेशन कहाँ दे रहे हैं। रिट्रीवर बेसिकली क्या है कि किस डेटाबेस से डेटा रिट्रीव करेगा।
यहाँ पर हमने फेच देना है, लेकिन हम आगे देखते हैं। ये रिट्रीवर आ गया। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक, अगली चीज है रिटर्न सोर्स डॉक्यूमेंट्स। कि जब हमें डॉक्यूमेंट देगा, रिटर्न सोर्स डॉक्यूमेंट्स, जब हमें डॉक्यूमेंट्स रिट्रीव करके देगा, तो वो हमें चाहिए कि किस जगह से उसने रिट्रीव किया, मतलब बुक के किस पेज से, या उसका मेटा डेटा। जब भी एक एम्बेडिंग स्टोर होती है तो उसके साथ उसका मेटा डेटा स्टोर होता है कि किस चंक ये जो है था वो कौन से पेज से उठाया था बुक के। तो वो इन्फॉर्मेशन भी हमें चाहिए ताकि हमें पता हो कि एग्जैक्ट बुक के किस पेज पे कौन सी लाइन से इसने ये जो जवाब दे रहा है चैटबॉट, ये हमें दे रहा है। ये हमने चीज देनी है। और जो हमें आखिरी चीज देनी है वो चेन टाइप कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। और ये यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमने बेसिकली सिंपल अपना प्रॉम्प्ट जो है वो वापस देना है। जो हमने प्रॉम्प्ट क्रिएट किया है वो हमने इसको यहाँ पर देना है। तो ये हमारी जो चेन है वो सेट हो जाएगी। अब सबसे पहले आते हैं एलएलएम पे। एलएलएम हमने सेट किया हुआ था लोड एलएलएम। ठीक है, ये हगिंग फेस रेपो आईडी ये हमने सेट भी की हुई है। और चलिए इसको कैप्स में कर लेते हैं, हगिंग हगिंग फेस रेपो आईडी, ताकि इजी टू अंडरस्टैंड हो जाए। अब यहाँ पर एलएलएम में हम करेंगे लोड एलएलएम और हगिंग फेस रेपो आईडी जो है हमारा आर्ग्यूमेंट है, ये हमारा एलएलएम लोड हो चुका है। अब हमने चेन टाइप जो है, देयर लॉट ऑफ चेन टाइप्स, हम यहाँ पर स्टफ यूज करेंगे। बहुत ज्यादा डिफरेंट, आप लैंगचेन की डॉक्यूमेंटेशन साइट पे जाके पढ़ सकते हैं कि और कौन कौन सी और क्यों हम यहाँ स्टफ यूज कर रहे हैं। अब जो रिट्रीवर है ना, वो बेसिकली डेटाबेस तो हमने यहाँ लोड की हुई है, तो डेटाबेस को हमने खुद डेटाबेस को एज रिट्रीवर यूज करना है। तो एज रिट्रीवर हमने इसको डेटाबेस को यूज करना है। और यहाँ पर हमें एक अंदर आर्गुमेंट देना पड़ेगा। वो क्या होगा कि कितने डॉक्यूमेंट हमें सिमिलर वापस चाहिए। जब आपका क्वेश्चन एम्बेड होगा और क्वेश्चन ढूंढने जाएगा डेटाबेस में, तो वो क्वेश्चन के अगेंस्ट कितने डॉक्यूमेंट्स वो सिमिलर निकाल के लेकर आए। फॉर एग्जाम्पल, अगर तो डायबिटीज की बात हो रही है, तो जरूरी तो नहीं है कि सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट में डायबिटीज की बात हो रही है। क्या पता 100 डॉक्यूमेंट्स में बात हो रही हो, क्या पता 20 डॉक्यूमेंट्स में या 20 चंक्स में बात हो रही हो। तो कितने ज्यादा टॉप टॉप कितने डॉक्यूमेंट्स वो लेकर आएगा। बेसिकली सिमेंटिक सर्च करता है, यूक्लिडियन डिस्टेंस क्रिएट करेगा या ये एक डिस्टेंस मेजर करेगा कि जो हमारा डॉक्यूमेंट है उससे सिमिलर कितने ज्यादा डॉक्यूमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। और जो सबसे क्लोजेस्ट होगा ना, वो उसका टॉप डॉक्यूमेंट होगा। जो सेकंड क्लोजेस्ट होगा वो सेकंड टॉप, मतलब कि रैंक्ड रिजल्ट्स होते हैं। जैसे आपने, अगर आप यहाँ देखें तो मेरे बोर्ड में यहाँ पर ये देखिए रैंक्ड रिजल्ट्स जो है वो नॉलेज बेस से ये रैंक्ड रिजल्ट्स आते हैं। तो वो कितने आपने एक्सट्रैक्ट करने हैं, सिर्फ पहले बेस्ट जो मैच है वो एक्सट्रैक्ट करना है, टॉप 2 एक्सट्रैक्ट करना है, टॉप 5 एक्सट्रैक्ट करना है। ये जो वैल्यू है ये हमने यहाँ पर पास ऑन करनी है। तो अब यहाँ पर हमें पास ऑन करने के लिए जितनी मर्जी पास करें, आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन मैं यहाँ पर 3 पास करूंगा कि टॉप 3 जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमें रिट्रीव हो और फिर हम उसकी बुनियाद पर जवाब दें। अब रिटर्न सोर्स डॉक्यूमेंट्स हमें ट्रू करना है क्योंकि हमें डॉक्यूमेंट चाहिए। और प्रॉम्प्ट जो है वो हमने सेट कस्टम प्रॉम्प्ट जो है, ये जो हमने फंक्शन लिखा है, ये चाहिए हमें, ये लिखा है, ये यहाँ लिखेंगे और हमने लिख देना है कस्टम प्रॉम्प्ट टेम्पलेट। ये जो हमने यहाँ बनाया हुआ है इसको अगर हम, चलो इसको भी कस्टम प्रॉम्प्ट टेम्पलेट, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कैप्स में ताकि जो है ना डिफ्रेंसिएशन हमें पता हो कि कौन सी चीज का वेरिएबल क्या है। तो कस्टम प्रॉम्प्ट टेम्पलेट जो है वो ये हमारी चेन जो है वो बेसिकली बन चुकी है। अब हमने क्या करना है, हमने क्या क्या अपना देखा था। अपने स्टेप 1 था सेटअप एलएलएम मिस्ट्रल विद हगिंग फेस, ये मिस्ट्रल एआई है, मिस्ट्रल ये हमने कर लिया हगिंग फेस के थ्रू। स्टेप 2 था कनेक्ट एलएलएम विद फैस एंड क्रिएट चेन। एलएलएम हमने ये रिट्रीवर के साथ फैस से कनेक्ट कर ली, यहाँ पर डेटाबेस भी लोड कर लिया, रिट्रीवर के साथ कनेक्ट भी कर लिया। अब हमने क्या करना है, हमने इस चेन को इन्वोक करना है। चेन एक बन तो गई है, अब हमने चेन को एक्टिव करना है बेसिकली। तो इन्वोक किस तरह करेंगे, नाउ इन्वोक विद अ सिंगल क्वेरी, ये इन्वोक विद अ सिंगल क्वेरी। ठीक है, हमने क्या, इस फेज 2 का जो लास्ट पार्ट होगा वो सिंपल हमने एक यूजर क्वेरी देनी है, यूजर क्वेरी और इनपुट फॉर एग्जांपल राइट क्वेरी हेयर, और हमने इसको रिस्पॉन्स जो है हमारा
वो हमने क्यूए चेन, क्वेश्चन आंसर चेन डॉट इनवोक, और इसको हमने एक पैरामीटर देना है सिंपल क्वेरी, और यहाँ पर यूजर क्वेरी एज क्वेरी यहाँ पास होगी जो भी सवाल है। ये क्वेरी फिर जाएगी इस कस्टम प्रॉम्प्ट टेम्पलेट में। इस कस्टम प्रॉम्प्ट टेम्पलेट के को वो एम्बेडिंग में क्रिएट करेगा। ठीक है, हमारा जो मॉडल है हगिंग फेस एम्बेडिंग्स वाला, ये वाला जो मॉडल है, अब इस मॉडल को क्रिएट करने के बाद फिर उस एम्बेडिंग के अगेंस्ट वो डॉक्यूमेंट्स मैच करेगा कि कौन से डॉक्यूमेंट के क्लोजेस्ट और बाकी कितने डॉक्यूमेंट हैं, वो एक्सट्रैक्ट करके दो। वो एक्सट्रैक्ट करने के बाद फिर एलएलएम को दे के हमारा जो है वो आंसर जनरेट होगा। ठीक हो गया, ये यूजर क्वेरी है, राइट क्वेरी है। हमने अपना रिस्पॉन्स जो है वो प्रिंट कराना है। अब प्रिंट कराएंगे हम सिंपल रिजल्ट। अगर हमने प्रिंट कराना है तो हमें रिस्पॉन्स के अंदर बेसिकली एक रिजल्ट की होगी, उसके अंदर होगा हमारा रिजल्ट। और अगर हमने आइडियली सोर्स डॉक्यूमेंट्स भी प्रिंट कराने हैं तो रिस्पॉन्स जो हमारा की वैल्यू पेयर है उसके ही अंदर होना चाहिए सोर्स डॉक्यूमेंट्स। तो विदाउट टेस्टिंग, मतलब कि अब मैंने तो पहले तो टेस्ट किया लेकिन अभी मैंने साथ साथ कोड टेस्ट नहीं किया। होपफुली दिस विल वर्क। अब हम इसको रन करते हैं और देखते हैं कि पाइथन कनेक्ट एलएलएम। अब हमें वो सबसे पहले क्या करना चाहिए कि डेटाबेस लोड करेगा, उसके बाद एक चेन बनाएगा और उसके बाद हमसे क्वेरी पूछेगा और क्वेरी का जो जवाब है वो फिर हमें प्रिंट करके देगा। आगे क्वेरी है। अब हम देखते हैं फॉर एग्जांपल हाउ टू क्योर कैंसर। इसका देखते हैं कि जवाब कैसे निकाल के देता है। ये देखें, ये रिजल्ट आ गया, ये हमारे पास यहाँ तक रिजल्ट आ चुका है और ये नीचे सोर्स डॉक्यूमेंट्स है। ये आ गया हमारा जी, बेहतरीन कोड रन हो रहा है। ये देखिए रिजल्ट है, बेस्ट चांस फॉर अ सर्जिकल क्योर फॉर सम टाइप्स ऑफ कैंसर सच एज स्टमक, जेनिटल, यूरिनरी, थायराइड, ब्रेस्ट, स्किन। This is usually with the first operation or surgery. Chemotherapy is also used for choriocarcinomas, a specific type of cancer. Radiation navigation is used, particularly for tumors in the brain. ये इन्फॉर्मेशन उसने कहाँ से एक्सट्रैक्ट की है? उस बुक से। ये हेलुसिनेट करके खुद से नहीं क्रिएट कर रहा। और उसने नीचे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि सोर्स डॉक्यूमेंट्स भी दिए, और हमने क्योंकि डॉक्यूमेंट्स 3 लिखे थे तो 3 डॉक्यूमेंट होने चाहिए। ये मेटाडेटा आ गया, एक डॉक्यूमेंट ये हो चुका है, एक हमारे पास डॉक्यूमेंट जो है वो क्या नाम है ये हो गया दूसरा डॉक्यूमेंट, और ये तीसरा डॉक्यूमेंट हो गया। तो 3 डॉक्यूमेंट्स हमें दिए। इसने हमारा कोड जो है वो फिलहाल बेहतरीन फेज 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है, हमें रिजल्ट भी आ रहा है। और हम यहाँ एक लिटमस टेस्ट करते हैं, दोबारा इस कोड को रन करके कोई ऐसे सवाल पूछते हैं जो जिसका जवाब इसके पास नहीं होना चाहिए। तो फिर हम देखते हैं कि बेसिकली इंफॉर्मेशन जनरेट कहाँ से कर रहा है, या हमें श्योर हो जाएगा कि क्या नाम है ये सिर्फ अपने जो लिमिटेड हमने एक्सेस दिए सोर्स के वहाँ से जवाब दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम पूछते हैं, मेरा लिटमस टेस्ट हमेशा इस तरह के केसेस में होता है, हु इज द बेस्ट फुटबॉल प्लेयर इन द वर्ल्ड। देखते हैं इसका जवाब देता है। अभी देखें, अब उसने कोई डॉक्यूमेंट्स तो रिट्रीव कर दिए हैं जिसका फुटबॉल से ताल्लुक होगा थोड़ा, कि क्या नाम है बाइसाइकिलिंग से या हॉर्स राइडिंग। ऐसी जो कंकशन देखें, कंकशन जो होंगे हॉकी में कंकशन या बॉक्सिंग आर अमंग दोज लाइकली, मतलब जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड बातें हैं। ये सेमेंटिक सर्च की ब्यूटी है कि बेसिकली राइट नाउ फुटबॉल की कोई एग्जैक्ट बात नहीं है, लेकिन उसने जो कॉन्टेक्स्ट है स्पोर्ट्स की बात हो रही है, उसने स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने डॉक्यूमेंट्स हैं वो रिट्रीव कर दिए। लेकिन यहाँ एलएलएम को पता है कि फुटबॉल प्लेयर की बेस्ट होने की इंफॉर्मेशन नहीं है यहाँ कहीं, तो इसलिए उसने जवाब दिया है कि रिजल्ट क्या है, आई डोंट हैव द इंफॉर्मेशन टू डिटरमिन हु द बेस्ट फुटबॉल प्लेयर इन द वर्ल्ड इज। तो ये इंफॉर्मेशन इसके पास नहीं है, और इस वजह से हमें ये चीज श्योर हो जाती है, कंफर्म हो जाती है कि ये सिर्फ उस सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को यूज कर रहा है आंसर रिट्रीव करने के लिए। यहाँ हमारा सेटअप पूरा हो चुका है, फेज 2 इज कंप्लीट। अब हम देखते हैं कि अपना नेक्स्ट हमारा फेज क्या है बेसिकली, और नेक्स्ट फेज में हमारे चैटबॉट सेटअप करना है स्ट्रीमलेट के साथ, वेक्टर स्टोर हमने लोड करना है अपने कैश में, और रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन जो है हमने बेसिकली जो फेज 2 हमारा बन चुका है इसके ऊपर सिर्फ एक यूआई हमने क्रिएट करनी है फेज 3 के लिए। तो हम अपने चलते हैं फेज 3 या नेक्स्ट फेज की तरफ। चलो जी, फेज 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है। फेज 3 स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं एक फाइल क्रिएट करेंगे, और इस फेज में हम डायरेक्ट सिर्फ मेडिकल चैटबॉट
के नाम से फाइल बनाते हैं, या medibot डॉट पी वाई के नाम से फाइल बनाएंगे। और इस पे जाने से पहले हमें pip-env एग्जिट करके अपनी वर्चुअल एनवायरनमेंट को एग्जिट करना पड़ेगा, और हमें यहाँ एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी, pip-env इंस्टॉल स्ट्रीमलेट। ये हमारे लिए ज़रूरी है अपना यूआई सेटअप करने के लिए। तो इसकी इंस्टॉलेशन देखते हैं और फिर इसके बाद मिलते हैं। इसकी इंस्टॉलेशन के बाद हमारी स्ट्रीमलेट इंस्टॉल हो चुकी है। अगर हम अपनी पिप फाइल देखें तो हमारी ये देखें, ये स्ट्रीमलेट वाली लाइब्रेरी जो है ये भी इंस्टॉल हो चुकी है। अब हमने सिंपल क्या करना है, medibot.py में जाके इंपोर्ट स्ट्रीमलेट एज st ये इंपोर्ट करना है और हम अपना कोड लिखना शुरू करेंगे। पहले हम बहुत सिंपल, एक बिल्कुल सिंपल एक फ्रेमवर्क सेट करेंगे, एक चैटबॉट वाला, और उसके बाद हम उसको फिर फर्दर सोफिस्टिकेट करते रहेंगे। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जो आसान काम है वो ये है कि हम लिखें एक डेफ मेन, एक मेन फंक्शन। मैं हमेशा स्ट्रीमलेट ये कोशिश करता हूँ कि चेक करने के लिए कि हमारा जो सेटअप है वो सही चल रहा है कि नहीं। आस्क चैटबॉट मैं एक छोटा सा टेस्ट करता हूँ और उसको हम करेंगे, प्रॉम्प्ट लिखेंगे और प्रॉम्प्ट में हम करेंगे st.chat input। स्ट्रीमलेट बहुत इजी करती है स्ट्रीमलेट ने, क्या नाम है आपका, फ्रंट एंड या यूआई सेटअप करना, खासतौर पे एआई मशीन लर्निंग एप्लीकेशंस के लिए, क्योंकि इतना सोफिस्टिकेटेड तो फ्रंट एंड करना नहीं होता, सिर्फ डेटा इनपुट लेनी होती है। तो उस काम के लिए बेहतरीन है। पास टू प्रॉम्प्ट हेयर, ये हमारा चैट इनपुट है और बेसिकली होगा क्या, इफ प्रॉम्प्ट, अगर तो किसी ने प्रॉम्प्ट मतलब जब प्रॉम्प्ट एंटर हो तो करना क्या, हमने प्रॉम्प्ट शो करना। चैट मैसेज की क्लास है और हमने प्रॉम्प्ट कैसे शो करना है, यूज़र और मार्क डाउन, हमने प्रॉम्प्ट को शो करेंगे कि प्रॉम्प्ट जो है वो हो गया। और फिर हमने इसको सिंपल जो रिस्पॉन्स है वो हमने शो करना है। रिस्पॉन्स शो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, st.chat मैसेज और असिस्टेंट, ये हमारा असिस्टेंट का जवाब होगा और हमने मार्क डाउन में इसका भी रिस्पॉन्स शो करना है। शुरू के लिए हम एक स्टैटिक रिस्पॉन्स सेट कर देते हैं और स्टैटिक रिस्पॉन्स क्या होगा, हाय आई एम medibot फॉर एग्जाम्पल। अब होगा क्या कि जब भी आप कोई भी सवाल ये बात पूछेंगे तो ये सिंपल यही फिक्स जवाब देगा। हम इसको साथ साथ डेवलप करते रहेंगे कि हमने एलएलएम कनेक्ट करते हैं वो सारा हम करते हैं। सिंपल बस ये चेक करना है मैंने, इफ नेम इज इक्वल टू मेन, मैंने सिर्फ एक ये सेटिंग सेट हो जाती है। और इसको रन करने का तरीका है स्ट्रीमलेट रन medibot। देखें मेरी दूसरी विंडो पे क्रिएट हो चुका है, ये रन हो गया। अब वो अगर मैंने यहाँ रन करना है तो मैं 8501 पे रन करूंगा। देखें आस्क चैटबॉट जैसे हमने कोड में लिखा है। अब यहाँ पर मैं कोई भी चीज़ लिखूंगा, मैं देख लूंगा, हाँ जी इसको जूम करने की जरूरत है थोड़ी। अब ये पास से प्रॉम्प्ट हेयर है, अगर हाय मैं कुछ भी लिखूंगा अभी फिक्स जवाब आ रहा है, हाय आई एम medibot। अगर मैं कोई भी जवाब लिखूंगा तो दो मसले हैं अभी इस टाइम इसके साथ। एक तो प्रॉब्लम ये है कि फिक्स जवाब आ रहा है, दूसरी प्रॉब्लम ये है कि हमें चैट शो नहीं हो रही हिस्ट्री, कि जिस तरह आपको टेक्स्ट मैसेजेस में पीछे शो होता है ना कि क्या बात हो रही है, एक बंदे ने क्या मैसेज किया, थ्रेड जो होता है बेसिकली वो हमें शो नहीं हो रहा। तो वो हमने शो कराना है यहाँ पर। दूसरा काम ये करेंगे और उस पर आते हैं। सबसे पहले ये काम तो हमारा हो गया, चैट मतलब चैटबॉट भी खड़ा हो गया, हम एंटर प्रॉम्प्ट भी कर सकते हैं और एक आंसर भी आ रहा है। लेकिन अब अपने चैट जो है हमें हिस्ट्री शो कराने के लिए एक चीज़ होती है, उसको कहते हैं सेशन स्टेट वेरिएबल्स। स्ट्रीमलेट की ब्यूटी है कि जब भी आप कोई चीज़ डालते हैं ना, या कुछ टाइम स्पेसिफिक के बाद स्ट्रीमलेट खुद जो है ना रिफ्रेश करता रहता है। अब यहाँ पर मैं कोई भी कोड में चेंज करूंगा ना तो स्ट्रीमलेट पूरी ऐप रिफ्रेश करता रहेगा, फ्रंट एंड कम से कम इसका। तो वो हमें सेव रखने के लिए अपने जो हमारी चैट हिस्ट्री है वो हमें एक चीज़ बनानी पड़ेगी जिसका कहते हैं सेशन स्टेट वेरिएबल्स। तो उसके लिए सिंपल एक लाइन है, हम दो लाइन है इनफैक्ट। उसके लिए सबसे आसान काम ये है कि हम चेक करेंगे पहले कि सेशन स्टेट में, मैं टाइम सेव करने के लिए कॉपी पेस्ट करता हूँ, कि अगर तो मैसेजेस सेशन स्टेट में नहीं है तो सेशन स्टेट में एक लिस्ट डिपेंड कर दो खाली, जिसमें मैसेजेस हम स्टोर करेंगे, ताकि जो प्रीवियस मैसेजेस लिखते जाएंगे वो हम इसमें स्टोर करते रहेंगे और वो फिर शो होता रहेगा। और इसके साथ क्या करना है
कि बेसिकली सिंपल जो आप मैसेज है, जो भी मैसेज है वो आपने शो करना है। जो भी मैसेज इस लिस्ट में होगा सेव, वो आपने इसमें शो करना है। और सेव कब होगा? जब जब हम मैसेज लिखेंगे साथ साथ उसको सेव करते रहेंगे, ताकि पीछे लिस्ट में जो है वो शो होता रहे। यहाँ पर हमने सिंपल क्या किया है, सेशन स्टेट में मैसेजेस की लिस्ट अपेंड की है और उस लिस्ट को हमने शो करा दिया सारे मैसेजेस को। अब जैसे ही प्रॉम्प्ट आया यूजर का, हमने सिंपल उस प्रॉम्प्ट को क्या करना है कि हमने अपेंड कर देना है इस लिस्ट में। और वो हम कैसे करेंगे, मैं उसका सिंपल एक लाइन ऑफ कोड है। हमने जो रोल यूजर के साथ हमने जो इसका प्रॉम्प्ट है पहले वो सेव किया, और फिर हमने इसके आंसर सेव करने के लिए सिंपल यही काम हमने यहाँ सेव कर देना है। फॉर एग्जाम्पल शो कराना है और साथ ही लिस्ट में कर देना। अब रोल जो है इसका असिस्टेंट है, असिस्टेंट, और कंटेंट जो होगा वो इसका ये रिस्पॉन्स होगा। अब क्या होना चाहिए, जब हम अपना खोलते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं, जैसे मैंने कहा अब हम कुछ भी लिखेंगे तो आंसर फिक्स आएगा, लेकिन हिस्ट्री देखें स्टोर हो रही है। ये देखें हिस्ट्री हमारी स्टोर हो रही है। हेलो, आंसर सेम आ रहा है लेकिन हिस्ट्री आप स्क्रॉल करके पीछे देख सकते हैं कि वो स्टोर हो रही है। ये हमारा काम हो चुका है, हम हिस्ट्री भी बना ली, हमने बेसिक एक फ्रंट एंड बना लिया है, हमारी हिस्ट्री भी शो हो रही है, हम एक मैसेज भी लिख सकते हैं और हमें जवाब भी आ रहा है। हमने अब करना क्या है कि जो मैसेज हमें आ रहा है वो हमने एलएलएम को भेजना है, और एलएलएम से जवाब निकलवा के हमने वो जवाब जो एलएलएम दे रहा है हमें वो यहाँ पर सेव करना है। तो उसके लिए थोड़ी बहुत चेंजेस हैं, सिंपल कॉपी पेस्ट करेंगे अपना जो हमने कोड लिखा है पहले। तो इसमें ऐसा कोई मुश्किल नहीं है, मैं कोशिश करता हूँ कि जितना ज़्यादा हम कॉपी पेस्ट करें ताकि काम आसान हो जाए। यहाँ इंपोर्ट करेंगे, उसके बाद हमने क्या करना है कि जो डेटाबेस है उसको लोड करना है। और डेटाबेस लोड करने के लिए एक और बड़ी ब्यूटीफुल चीज़ ये है कि हम इसको एज कैशे में लोड करेंगे। ये स्ट्रीमलीट की एक डेकोरेटर कमांड के थ्रू, ये जो हमने गेट वेक्टर स्टोर की जो बेसिकली फंक्शन होगा, इसमें वही सेम वही काम है जो हमने कनेक्ट मेमोरी विद एलएलएम में जो यहाँ किया है, एम्बेडिंग मॉडल और ये डीबी फेस को हमने लोड किया है, सिम एग्जैक्ट वही काम हमने मेडीबॉट में किया है यहाँ पर। लेकिन हम इसको कैशे में स्टोर कर रहे हैं ताकि पहली दफ़ा जब ये लोड हो मॉडल, उसके बाद जो डेटाबेस है वो कैशे में स्टोर हो जाए। तो ये हमने बेसिकली डेटाबेस अपलोड कर लिया, और साथ साथ अब हम क्या करेंगे, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट के साथ हम कस्टम प्रॉम्प्ट सेट करेंगे। सारा बेसिकली सिंपल कॉपी पेस्ट है। यहाँ पर हमने जिस तरह यहाँ किया है, फॉर एग्जांपल यहाँ इसको हम करेंगे अब कॉपी पेस्ट। प्रॉम्प्ट टेम्पलेट हमने इंपोर्ट नहीं किया हुआ, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट हम इंपोर्ट करेंगे। और उसके बाद आ जाएगा हमने अपना HF टोकन जो हमारा है वो हमें चाहिए। तो HF टोकन के लिए, क्योंकि हमने अब LLM लोड करना है, LLM का जो लोड LLM का फंक्शन था सिंपल उसको कॉपी करेंगे और यहाँ उसको पेस्ट कर देंगे। सिंपल कॉपी पेस्ट का कमांड्स है कि हगिंग फेस एंड पॉइंट और HF टोकन हमें चाहिए। हगिंग फेस एंड पॉइंट की जो इंपोर्ट थी वो हम करेंगे लैंगचेन हगिंग फेस के थ्रू, और HF टोकन जो है वो भी हमें चाहिए, वो हम बेसिकली बेशक इसमें ऐड भी कर देते हैं। ठीक है, ये आ गया HF टोकन और लोड हमने कर दिया है। अब हमने क्या करना है, ये कस्टम प्रॉम्प्ट जो है वो हम लेकर आएंगे यहाँ, कस्टम प्रॉम्प्ट टेम्पलेट सिंपल कॉपी करेंगे और हमने पेस्ट कर देना है। अब ये रिस्पॉन्स वाला काम है, इसके बीच में हमने सारा ये मैसेज हमने सेंड किया, ये सेट किया, और ये जो रिस्पॉन्स है इसके बीच में यहाँ पर हमने अपना जो है ना वो सेटअप करना है सारा सब कुछ। तो सबसे पहले तो कस्टम प्रॉम्प्ट टेम्पलेट हम लेकर आए, ठीक हो गया। कस्टम प्रॉम्प्ट टेम्पलेट के बाद हमने क्या करना है, अपनी रेपो आईडी लेकर आएंगे। रेपो आईडी, यहाँ रेपो आईडी आएगी और फिर हमने LLM को लोड करना है। अब रेपो आईडी हमारी क्या है वो हमें पता है, रेपो आईडी हमारी है जी, ये आ गई
हगिंग फेस रेपो आईडी, ये कॉपी करके हम हगिंग फेस रेपो आईडी को यहाँ पेस्ट कर देंगे। और दूसरी हमने क्या अब क्या करना है, लोड करने लगेगा, लोड LLM, और इसमें हमने हगिंग फेस रेपो आईडी को देना है हगिंग फेस रेपो आईडी, और HF टोकन जो है वो हमने वो भी सिंपल यहाँ से कॉपी करके HF टोकन, ये हमारा LLM जो है बेसिकली। देखें OS हमने इंपोर्ट नहीं किया हुआ, तो OS हम यहाँ इंपोर्ट करेंगे, OS भी इंपोर्ट हो गया। हमने अब क्या 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 कुछ कर लिया है, कस्टम प्रॉम्प्ट टेम्पलेट आ गया है, वेक्टर स्टोर लोड कर लिया है, LLM लोड कर लिया है। अब आ गए हम, ये देखें कस्टम प्रॉम्प्ट टेम्पलेट, ये LLM। अब हमने क्या करना है, हमने अब बेसिकली अपना जो मेन पार्ट ऑफ द कोड है वो शुरू करना है। हम ट्राई एक्सेप्ट के अंदर डालेंगे। हम सबसे पहले कोशिश करेंगे कि वेक्टर स्टोर को लोड करें। अभी तक वेक्टर स्टोर आइडियली लोड नहीं हुआ, क्योंकि पहले हम बगैर फंक्शन के हमने ये चीज़ लिखी थी, इसलिए वो जब भी कोड रन होता था हो गई थी। अब हमने सिंपल गेट वेक्टर स्टोर कॉल करनी पड़ेगा, तब हमारा वेक्टर स्टोर बेसिकली लोड होगा। तो ये आ गया गेट वेक्टर स्टोर। अब हमारा वेक्टर स्टोर जो है वो लोड हो चुका है। अब इफ वेक्टर स्टोर इज नन, अगर तो वेक्टर स्टोर नहीं है तो st.error, ये एरर एक रेस करेगा कि फेल्ड टू लोड द वेक्टर स्टोर। ठीक है, अब ये हमने यहाँ थोड़ा सा क्योंकि थोड़ी सोफिस्टिकेटेड हम तरफ जा रहे हैं, तो हमने इसको चेक इन बैलेंस भी लगा दिया। अब हमने क्या करना है, सिंपल कि अपनी जो चेन है, यहाँ हमारा सवाल आ चुका होगा, यहाँ तक हमने सिर्फ चेन अब क्रिएट करनी है। और ये हम आ चुके हैं अब अपनी QA चेन में। सिंपल इस QA चेन को कॉपी करेंगे, यहाँ हम अपनी चेन को करेंगे पेस्ट इसमें। ठीक हो गया। रिट्रीवल QA फ्रॉम चेन टाइप, LLM हमने हगिंग फेस रेपो आईडी से लोड कर दिया है, बल्कि यहाँ पर हमें इसको करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल हम रादर देन वहाँ लोड करें, हम डायरेक्ट चेन कॉल करते हुए अपना जो LLM है उसको लोड करते हैं। इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं, और उसके बाद चेन टाइप हमारी स्टफ हो गई। रिट्रीवर, वहाँ तो हमने डेटाबेस के साथ हमारा वेरिएबल था, यहाँ हमारा रिट्रीवर जो है वो वेक्टर स्टोर है, तो हम यहाँ DB को हटा के वेक्टर स्टोर कर देंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पर जो डेटाबेस है वो वेक्टर स्टोर के अंदर वेरिएबल के अंदर सेव्ड है। और सेम ये हमारे 3 है, और डॉक्यूमेंट्स हमें इसका जवाब चाहिए, तो ये हम हमारे पास आ गया। अब जो रिज़ल्ट है वो हमारे पास क्या है कि QA चेन, क्वेश्चन आंसर की जो चेन है उसको हमने बेसिकली इन्वोक करना है। इन्वोक, और किस तरह इन्वोक करना है, हम दोबारा सिंपल अगर अब यहाँ तो कॉपी पेस्ट करना है। QA चेन, ये जो रिस्पॉन्स है या रिजल्ट, इसको रिस्पॉन्स को हमने QA चेन के साथ इन्वोक करना है। और यहाँ पर अब हमने क्वेरी नहीं देनी, यहाँ पर अब हमने प्रॉम्प्ट देना है, क्योंकि ये तो हम कस्टम प्रॉम्प्ट सेट कर चुके हैं। यहाँ पर अब ये वो प्रॉम्प्ट होगा, ये कौन सा प्रॉम्प्ट होगा बोला, ये वो प्रॉम्प्ट होगा जो यहाँ पर यूजर के थ्रू आ रहा है। सिंपल ये, पहले तो हमने यूजर क्वेरी ये वो दी थी ना जो हमने खुद यहाँ लिख रहे थे, दिस इज व्हाट वी रोट आवरसेल्व्स। ये कोड अभी तक रन हो रहा है, इसको करें। अगर हम पीछे देखें तो खैर मैंने वो रिमूव कर दिया, लेकिन दिस इज समथिंग दैट वी रोट आवरसेल्व्स। ये यूजर क्वेरी वो थी जो यहाँ पर राइट क्वेरी हेयर में आ रहा था। अब ये वाली जो प्रॉम्प्ट है, या ये वाला यहाँ जो हमने क्वेरी देनी है वो क्वेरी देनी है जो यूजर ने एज अ प्रॉम्प्ट एंटर की है। अगर हम देखें, अभी तो ये एरर देगा, आई एम प्रीटी श्योर। जो ये यहाँ पर प्रॉम्प्ट एंटर होगा ना, ये भी एक्सेप्ट हमने कंप्लीट नहीं किया कोड, इसलिए एरर दे रहा है। यहाँ जो हम प्रॉम्प्ट यूज करेंगे वो प्रॉम्प्ट यहाँ पर हम इसको इन्वोक करते हुए दे रहे हैं। अब हमने क्या करना है, बेसिकली हमने सिंपल इसमें से रिजल्ट जो है वो रिस्पॉन्स में से रिजल्ट एक्सट्रैक्ट करना है। रिजल्ट किस तरह एक्सट्रैक्ट होगा, इस रिस्पॉन्स के अंदर सिंपल एक रिजल्ट की होगी और वो ही उसमें रिजल्ट है। और सोर्स डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि हमें रिजल्ट की बजाय सोर्स डॉक्यूमेंट्स, ये अब हमारा रिजल्ट और सोर्स डॉक्यूमेंट्स दोनों आ चुके हैं। अब अगर हम
इधर आए ना, तो ये जो रिस्पॉन्स था बेसिकली, ये जो रिस्पॉन्स था इसको हमने ओवरराइड करना है। अब हमें हाई में मेडीबॉट नहीं चाहिए। अब हमारा सवाल आ चुका है, सवाल हमने अपनी चेन को दे दिया है, चेन हमने डेटाबेस लोड कर लिया, सब कुछ हो चुका है। अब जो ये रिजल्ट वाला रिस्पॉन्स होगा ना, वो हमने इस रिस्पॉन्स की जगह उसको चेंज करना है। अब बेसिकली करना क्या है कि अब हम दोनों को मिला के एक रिस्पॉन्स चाहते हैं, ताकि हमारा रिजल्ट भी शो हो और हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे शो हो। तो इसके लिए हमें बेसिकली सिंपल एक काम करना है, रिजल्ट टू शो। रिजल्ट टू शो हमारा क्या होगा, सिंपल होगा रिस्पॉन्स, ये होगा और सोर्स डॉक्यूमेंट। ठीक हो गया, ये हो गया हमारा रिजल्ट टू शो। अब ये रिस्पॉन्स तो हमारा यूजलेस है, हाई मेडीबॉट, इसको सिंपल कमेंट आउट करना है। और जो रिजल्ट टू शो है ना, ये यहाँ पर हमने शो करना है, सिंपल। तो ये बेसिकली हमारा कोड कंप्लीट हो चुका है, हमने सिर्फ ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक को फिनिश करना है। अब हम फिनिश इसको कैसे करेंगे, एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई, और हमने एस टी डॉट एरर, अगर तो कोई एरर आता है इस सारे प्रोसेस में तो वो हमें शो कर दे, स्ट्रीमलेट जो हमें भी दिखा दे एरर। और यहाँ पर हमने एस टी आर ई, सिंपल। ये अब हमारा जो कोड है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमने अपने फेज 3 में सिंपली क्या किया है कि जो हमने फेज 2 में काम कर दिया था उसके ऊपर सिर्फ एक रैपर चढ़ाया है यूआई का, कि एक अच्छा इंटरफेस बन जाए। तो हम इसको दोबारा कोड को कैंसिल करेंगे, दोबारा मेडीबॉट रन करेंगे और फिर अपने क्वेश्चन आंसर्स पूछना शुरू करते हैं और देखते हैं फिर वो कैसे परफॉर्म करता है। जी, तो चैटबॉट हमारा खड़ा हो चुका है। अब हम जो टाइम फॉर सम टेस्ट, अब हम टेस्ट करेंगे कि ये कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सबसे पहले तो हम लिखते हैं हाउ टू, दोबारा वही सवाल, क्योर कैंसर। ठीक हो गया, और देखते हैं कि ये देखें रनिंग वेक्टर स्टोर, ये पहली दफ़ा रन करेगा कि उसके बाद कैशे में लेके दोबारा ये रन नहीं करेगा। तो फर्स्ट टाइम ये जो है वो वेक्टर स्टोर को जो है लोड करके डेटाबेस को अपने कैशे में स्टोर कर रहा है। इस तरह से इट विल टेक अ फ्यू सेकेंड्स और अब हमारा जवाब आ जाना चाहिए। ये देखें जी, आ गया। ये कैंसर कैन बी क्योर टू दिस, ये हो गया सारा। यहाँ तक हमारे वो था आंसर, और मैंने क्योंकि फॉर्मेटिंग बीच में नहीं की, मैं उसको ज़रा बेटर फॉर्मेट करता हूँ ताकि सोर्स डॉक्यूमेंट ज़रा डिफरेंट हमें नज़र आए। तो इसको हमने सिंपल यहाँ एस टी आर किया है। ये अब हम 2 बैकस्लैश n डाल देंगे और उसके बाद लिखेंगे सोर्स डॉक्स, और फिर एक और बैकस्लैश n डालेंगे ताकि हमारी फॉर्मेटिंग ज़रा अच्छी हो जाए। अब अगर हम जाएं इसको और रिफ्रेश करें और अब सेम क्वेश्चन पूछें हाउ टू क्योर कैंसर, तो फिर इसको ज़रा बेटर फॉर्मेटेड जवाब देना चाहिए। खैर लाइन स्पेसिस तो उसने ऐड नहीं की, उसका कोई और बेहतर वे भी हो सकता है, लेकिन बहरहाल हमारे सोर्स डॉक्स जो है वो यहाँ से शुरू हो रहे हैं। ये हमारा जवाब है। और सोर्स डॉक्स में पेज 26 में ये देखें, ये एक पहले हमारा पेज 26 को फॉर्मेट करके फॉर लूप लगा के आप और बेहतर तरीके से फॉर्मेट कर सकते हैं, बट दैट इज नॉट व्हाट वी इंटेंड टू डू एट दिस पॉइंट इन टाइम। ये हमारा पेज 26 एक डॉक्यूमेंट निकाला है, एक पेज 186 से उसने डॉक्यूमेंट निकाला है, एक पेज 131 से निकाला है। तो इन 3 डॉक्यूमेंट्स को यूज़ करते हुए उसने हमें बेस्ट आंसर जो है वो ये हमें निकाल के दिखाया है। तो ये पावर है इस सेटअप की। हमारा मेडीबॉट जो कंप्लीट हो चुका है, इसे आप और भी बहुत सवाल पूछें, हम इसको टेस्ट करने के लिए 2-4 और सवाल पूछते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इससे पहले भी पूछा था व्हाट आर कैंकर सोर्स एंड हाउ टू ट्रीट देम, फॉर एग्जांपल। तो अब जो है इसको फॉरन ज़रा स्पीड में जवाब देना चाहिए। देखिए रनिंग हो रहा है और ये जवाब आ भी गया ऑलरेडी। Canker sores are small, shallow ulcers that develop on the inside of the mouth or on the tongue. They can cause pain and discomfort, but they're not contagious. To treat, they can treatment be argued to treat canker sores over-the-counter remedies such as topical creams or ointment containing hydrogen peroxide. This. अब जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि ये हमें, अगर हम पेज 36 पे जाएँ ना, तो हमें कैंकर सोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए बुक में। तो इसको भी क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। ये एक डॉक्यूमेंट उसने पेज 36 से निकाला है, तो हम देखते हैं पेज 10 पे, अभी पेज 36 पे जाते हैं
और देखते हैं कि पेज 17 कैंकर सोर्स की कोई इन्फॉर्मेशन पेज होना चाहिए पेज 36 पे। तो ये ब्यूटी है। पेज 37 पे आ गए हैं, ये देखेंगे, ये पेज 36 है और ये कैंकर सोर्स की डेफिनेशन यहाँ पर हमारी मौजूद है। तो ये एक ब्यूटी है रैक की और इस चैटबॉट की कि सिर्फ लिमिटेड एक्सेस जो हमने इन्फॉर्मेशन की दी हुई है उसके अंदर से विद प्रूफ और विद सोर्स जो है वो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करेगा और वहाँ से जो है उसकी आंसर करेगा, ताकि हम जो क्वेश्चन करें उसके आंसर जो भी हों वो क्रेडिबल सोर्सेस से हों। अगर हम एक दो और क्वेश्चन सर्च करना चाहें तो हम उनको सर्च कर सकते हैं। वह मैंने एक और क्वेश्चन इससे पूछा था टेस्टिंग में, तो फॉर एग्जांपल व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट इंटॉलरेंस, उसका भी जवाब है, उसमें भी सोर्सेज है। आप दोबारा पेज 38 पे जाके अगर देखेंगे तो मौजूद होगा, ये देखें, ये एक लाइन में जवाब है, उसके बाद सोर्स डॉक्यूमेंट्स हैं। एक और है हाउ कैन आई प्रिवेंट, एक और अगर टेस्ट करें तो हाउ कैन आई प्रिवेंट, प्रिवेंशन अगर आपने पूछनी है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग की तो वो आपको बताएगा। फॉर एग्जांपल ये देखें सोर्स डॉक्यूमेंट्स, ये मेरे ख्याल से वो हैं, रेफरेंसेस हैं और ये डिफरेंट तरह से लिखे होते हैं बुक में, इस तरह से ये इस तरह ज़रा फॉर्मेटिंग डिफरेंट है। टेकिंग टू प्रिवेंट दिस यू शुड स्टॉप स्मोकिंग एज स्मोकर्स हैव लेस टॉलरेंस टू एनवायरमेंटल कार्बन, सारी डिटेल्स जो है उसकी मेंशन है। तो ये एक फुली फंक्शनल एक्यूरेट क्रेडिबल इंफॉर्मेशन के साथ वर्किंग मॉडल है। ये चैटबॉट है मेडिकल, इससे आप कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और ये आपको इक्वली गुड आंसर्स देगा। जो भी बुक में मेंशन है उससे खुद से कुछ मेकअप नहीं करेगा। एक और टेस्ट कर लेते हैं कि हु इज मेसी, अगर आप इससे पूछें तो इट शुड नॉट गिव एनी आंसर। सोर्स डॉक्यूमेंट्स शायद कुछ ये निकाल लेगा कि कोई कुछ ना कुछ सोर्स निकाल लेगा, बट लेकिन ये आंसर जो है वो नहीं करेगा। देखें ये लिखा है द प्रोवाइडेड कॉन्टेक्स्ट डज नॉट कंटेन एनी इंफॉर्मेशन अबाउट मेसी। तो इस वजह से जो लिमिटेड इन्फॉर्मेशन हमने इसको दी है, जो क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन इसको दी है, सिर्फ उसमें से एक्सेस करके इन्फॉर्मेशन ये हमें जवाब दे रहा है। हमारा ये जो प्रोजेक्ट है ये कंप्लीट होता है। हम इसकी छोटी सी एक स्लाइड्स देख लेते हैं, और कुछ रह तो नहीं गया। हमारा लेआउट पूरा हो चुका है, फेज 1 2 3 हमने कंप्लीट कर लिए, टूल्स एंड टेक्नोलॉजी हमने गो थ्रू कर ली थी। अब इसकी अगर इंप्रूवमेंट या पोटेंशियल या नेक्स्ट स्टेप्स देखें तो आप यूआई में ऑथेंटिकेशन लगा सकते हैं। एक आप सेल्फ अपलोड डॉक्यूमेंट्स की फंक्शनलिटी इसमें आप ऐड कर सकते हैं कि स्ट्रीमलेट के थ्रू आपने कुछ भी नहीं करना, सारा सेटअप सेम रहेगा। सिर्फ एंड में स्ट्रीमलेट के थ्रू आप और पीडीएफ अपलोड करने की फंक्शनलिटी दे सकते हैं कि आप खुद से कोई एक्स्ट्रा पीडीएफ, जिसमें अभी तो हमने सिर्फ एक बुक दी और खुद हमने बुक दी शुरू में, एंड यूजर को अगर आप फंक्शनलिटी दे दें कि वो अपनी मर्जी की पीडीएफ अपलोड करके उसके साथ ही एक चैटबॉट कर ले एक्सेस या उससे डिस्कशन कर ले, तो वो भी है। मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स आप एम्बेड कर सकते हैं और यूनिट टेस्टिंग कर सकते हैं रैग एप्लीकेशंस की। तो ये हमारा आज का प्रोजेक्ट था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट टिल द एंड। आई होप कि दिस वाज वेरी हेल्पफुल इन मेकिंग यू अंडरस्टैंड इन अंडरस्टैंडिंग द होल कॉन्सेप्ट एंड टू एंड रैग की पाइपलाइन। और हमने एक एआई इन हेल्थ केयर का भी प्रोजेक्ट किया है इसके साथ ही। तो मैंने कोशिश की थी जितने टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज मैं मिक्स कर सकता हूँ इसमें वो उतने करूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हेल्पफुल हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कोई भी फीडबैक है तो प्लीज़ फील फ्री टू लीव इट इन द कमेंट्स। सी यू इन द नेक्स्ट वन।